मिनिस्ट्री में ही फर्क होता है, दैट इट देयर शुड बी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एज वेल. है इट्स लाइक पश्तून एरियाज लार्जली, लेकिन दे आर डिमांडिंग टू क्रिएट अ न्यू नेशन that will largely composed of the Pashtun tribe, and Pashtun tribes are again different because they are having हाँ कोई बात नहीं. So Pashtun tribe are again different because of religious plus cultural plus sociological plus linguistic differences. So they don't want this Urdu to be imposed upon them. That's why वो कहते हैं कि हमें अलग कर दो. So पाकिस्तान में काफ़ी है सब नेशनलिज्म, वी कॉल इट सब नेशनलिज्म क्वाइट राइप इन दैट, और इंडिया शुड एक्सप्लॉइट इट एज वेल, बट हम लोग करते नहीं क्योंकि हम लोग वी आर गुड पीपल, वी सी लाइक कि अच्छे अच्छे हैं, कोई बात नहीं. सो लेट अस स्टार्ट. सो थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है फॉर दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन. सो वी आर गिविंग 26% ऑफ द डिस्काउंट, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट ऑनलाइन जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एंड यू कैन यूज़ माई कोड दैट इट ASIS26, इट इज़ देयर. सो मैं देख देता हूँ. सो जिनको भी अच्छा लग रहा है they can buy the entire course. So ASIS26 is the code, fine. So and you can avail 26% of the discount on all courses by just writing this thing, fine. चलिए, so let us try to start with that is our last भी होगा, and we will see कि इसके आगे if we are able to continue, है ना. So that is the way forward, please. So it will the way forward, और ये अपना ख़त्म हो जाएगा इससे पूरा इंडिया एंड पाकिस्तान का जो भी है that we will do, ठीक है. So what do you think, क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड इन रिलेशन विथ इंडिया एंड पाकिस्तान? So what is policy actually? We call it India's foreign policy. What is policy? Handle things, simple word में, fine. And it should have one fixed goal as well, fine. गोल के बिना पॉलिसी बनाने का कोई फायदा नहीं है, fine. So what should be the goal of India vis-a-vis Pakistan? पीसफुल रिलेशन प्लस, लेकिन इंडिया में दो स्कूल ऑफ थाट्स है, फाइन. देर आर टू स्कूल ऑफ थाट्स, वन इज कॉलिंग फॉर द पीसफुल रिलेशन एंड वन इज कॉलिंग फॉर नॉट सो पीसफुल रिलेशन, फाइन. तो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं हमें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान उतना रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है. सो हम यहीं पे कहीं ना कहीं हमारे साथ इश्यूज़ क्या हो रहे हैं कि वी डोंट हैव फिक्स गोल विज अ वी पाकिस्तान. वी हैव ऑलमोस्ट फिक्स गोल विद अदर कंट्रीज़ कि हमारे क्या रिलेशन होने चाहिए, बिकॉज दीज कंट्रीज आर क्वाइट प्रोडक्टेबल इंक्लूडिंग चाइना. वी नो if we are giving Chinese few concession plus economic थोड़ा सा उनको दे देंगे sanctions, so they will not do any issues with the India until unless their economic needs are being met. But Pakistan के साथ very difficult to deal with. Hence it is famously known as this India don't have a fixed goal vis-a-vis Pakistan. Fine, ये हो गया, ठीक है. लेकिन गोल के साथ हमें होना चाहिए तीन चीज़ें, दैट इज स्ट्रेटजी होनी चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, प्लस इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए. And that is somehow we are lacking into it, fine. So do you think India have the strategic culture? Of late हमने देखा है कि जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं कहीं ना कहीं we have done this mistake that India don't have the strategic culture, thinking culture नहीं है. इसके कारण क्या होता है कि हमें नुकसान हो जाता है बार बार. नेहरू जी ने किया तो उसका नुकसान हुआ, बाद में क्या कहते हैं हम लोग 2 वॉर जीत गए, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, ऐसी डीलिंग्स करी जिससे हमें नुकसान ही हुआ. तो लार्जली इट इज़ नोन एज द इंडिया डोंट हैव द स्ट्रेटेजिक कल्चर, और इसके कारण क्या होता है कहीं ना कहीं इश्यूज आते रहते हैं, फाइन. सो व्हाट वी नीड टू डू इट टू डेवलप ए वेरी गुड स्ट्रेटेजिक कल्चर, और इसके लिए हमें क्या होगा, थिंक टैंक्स पे ध्यान देना होगा, फाइन. वी हैव टू वर्क अपॉन द थिंक टैंक. थिंक टैंक क्या होते हैं? थिंक टैंक जैसे हो गया IDSA, थिंक टैंक जैसे हो गया विवेकानंद फाउंडेशन VIF, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन. थिंक टैंक जैसे हो गया बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली एक जहाँ पे रिटायर्ड लोग या जहाँ पे लर्नेड लोग या जहाँ पे वो है ORF, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, fine. These are the think tank that work on the policies and all, and they basically give suggestion to the government क्या होना चाहिए. So we need to develop this strategic culture, plus we need to develop अपना diplomatic clout as well. We have seen कि we are starving upon the diplomats worldwide.
So if we don't have the diplomats in sufficient number that are not trained sufficiently, then we will not able to express our views in the world. जो अपने पावर्स हैं, पावर हाउसेस, उनके नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल रशिया क्या चाहती है, चाइना क्या चाहती है, या फिर यूएसए क्या चाहती. सो अंटिल अनलेस वी आर हैविंग दिस डिप्लोमेटिक क्लाउड, वी वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन. So after Balakot, what worked for India and why Abhinandan was released is we actually put our diplomatic all the diplomatic firehouses को हमने क्या कर दिया, ignite कर दिया था. That's why that it works. So it gives a suggestion कि we should be having a very prominent strategic culture in India that we lack, largely we lack. Fine. उसके बाद क्या होता है कि we need to do assessment as well. Assessment क्या होता है कि हमने कभी assess नहीं किया कि हम यदि टॉक कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए, या फिर टॉक करके बाद यदि अटैक होता है तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी. सो शशि थरूर ने फेमसली कहा था कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, इट डिपेंड्स अपॉन द मूड. मूड खराब हो गया तो रिलेशन खराब हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है तो रिलेशन अच्छा होता है. सो वी डोंट डू दिस असेसमेंट कि हमारे गोल्स में क्या इश्यूज हैं, फ्लॉज क्या हैं. until unless we are aware of our flaws, we won't be able to solve these issues as well. Fine. So first we need to recognize there is problem in our strategy, then we will have to work upon its solution as well. Fine. चलिए. And then next is that is most important, that doesn't matter कि कितना अपनी हो strategy हो कुछ भी, जब तक implementation उसका on the ground नहीं होता है तब तक it's a very hard to have a good relation with the Pakistan. Fine. So you can write all these points, these are valid कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या लैगिंग हो रहा है. आई हैव शेयर्ड द नोट्स एज वेल. फाइन. सो यू कैन गो थ्रू इट और आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा. एनी इशू इस पे? सो गुड आफ्टरनून जो भी ऑनलाइन है उनको. फाइन. सो देर आर अगेन टू स्कूल ऑफ थाट्स. मैंने हमने जो देखा था, फर्स्ट स्कूल ऑफ थाट कॉल फॉर द वॉर, दैट इज द रिमूवल ऑफ द पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ल्ड मैप. फाइन. सो कोई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को? सो एट टाइम्स जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था तो आई यूज टू सपोर्ट दैट, ख़त्म कर दो, नस्ते ना बहुत कर दो. फाइन. हाँ. सो बिकॉज या सो होता है बिकॉज वी, मेरा कहना था कि इट इज़ कैंसर, सो कैंसर का नो इलाज, फिनिश इट ऑफ. और नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको इश्यूज करते रहेगा. फाइन. सो देर इज़ वन स्कूल ऑफ थाट एंड देर इज सेकेंड स्कूल ऑफ थाट दैट कॉल फॉर द पीस. फाइन. फर्स्ट के कुछ कंसिक्वेंसेज दैट वी हैव सीन, देर विल बी ऑलवेज सम trade off if we are trying to wipe off Pakistan from the world map. It is very easy for India, very easy. We can do it any time. कभी भी नहीं कर सकते हैं. It's not a big deal for India. But again, nuke कर दो. So we have the ज़्यादा ना. First देखिए nuke का होता है कि first who take initiative is having always advantage. Fine. आपने पहले उनको nuke कर दिया, छोटी सी कंट्री, they will be खत्म, तो होगा ही नहीं कुछ. फाइन. लेकिन इंडिया की क्या है, नो फर्स्ट पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है. सो इसमें क्या, दैट्स वाई ना कि देर आर कंसिक्वेंसेज, यू कांट डू दिस थिंग नाउ एंड देर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग इट एज वेल. इट सिंपली शोज कि आपको खुद के कैपेबिलिटी से भरोसा नहीं है. न्यूक इज द लास्ट रिजॉर्ट. आपने किया तो कोई आपके चाइना में बैठा है, दे कैन न्यूक अस एनी टाइम. फाइन. सो इट इज नॉट एन ऑप्शन, बट अगेन वी कैन डू समथिंग that we can give fuel rise to the sub-nationals in the Pakistan. We can easily do that. Fine. So we should be resorting to the low cost resort. For an example, we can give rise to the insurgency in Balochistan or the FATF, FATAs जिसको बोलते हैं. Fine. Or we can raise this Sindhu Desh वाला concept in the, and we should be doing, because देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में व्हाट आई पर्सनली फील, इट कैन बी, यू कांट राइट इट इन द नोटबुक. फाइन. और आंसर्स में, बट व्हाट आई पर्सनली फील, देयर इज नथिंग कॉल्ड morality. फाइन. सो morality is all for the countries that are not capable enough. So one country that is very capable doesn't go for morality in all the things. Human rights वगैरह अपनी जगह पर. USA इट्स कैपेबल, कभी देखा है कि वो देखती है उसका एक भी सोल्जर यदि डेथ होती है तो वो पूरा का पूरे देश पे अटैक कर देता है. दे डोंट. या फिर इजराइल, because there are strong countries. At the same time, India is known as the banana republic. Banana republic, बाहर से hard, अंदर से बहुत soft. Fine. So we need to have this policy. बहुत ही consistent भी होना चाहिए. Again, but there are some negative aspect of it there. आपका जो एक इमेज है पूरे वर्ल्ड में, that is the responsible state, वो डेंट हो जाएगी यदि आप सब नेशनल्स को explicitly फ्यूल देते हैं. Fine. So
यदि आप शर्म उल शेख में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द बलूचिस्तान, देन योर इमेज एट लार्ज विल बी डेंटेड, फाइन, एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी डूइंग। अदरवाइज हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, एंड वी नीड टू मेंटेन दैट फर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। सो दैट आई नॉट डोंट सपोर्ट, ऑल्दो we can go for the limited scale war, fine, the tactical war is always the best option, short term के लिए 4-5 दिन के लिए करो, ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ एन एरिया इज अफेक्टिंग यू, फिर एक कमांड कोई आपको अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान का, या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए करे, इससे एक डिटेंस भी क्रिएट रहेगा विदाउट यील्डिंग टू द न्यूक, बिकॉज न्यूक शुड नॉट बी देयर। तो हम कहते हैं टैक्टिकल वॉर इज एन ऑप्शन। क्या हो सकता है? इफ वी आर रिजॉर्टिंग टू दिस थिंग, बिकॉज वी आर ओपन टू, वी नीड टू बी ओपन टू द ऑल द थिंग्स, फाइन। सो टैक्टिकल वॉर, it can be an option, but nuke is never an option because there are consequences and these consequences are very bad. We have seen the Hiroshima and Nagasaki. उस टाइम तो बहुत कम डेवलप हुआ था न्यूक्लियर पावर, अभी वी कांट यूज बिकॉज नाउ द थ्रेशोल्ड इज क्वाइट हाई, प्लस स्टेक होल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो हाई। हिरोशिमा नागासाकी उस टाइम हो गया था तो थ्रेशोल्ड बहुत कम था। बिग लिटिल बॉय एंड क्या नाम था, बिग मैन क्या नाम था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, हाँ। सो द थ्रेशोल्ड वाज क्वाइट लो, कम था। अभी तो बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड हो गया है, फाइन। सो इसका बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंस होगा, दैट इज़ वेरी डिट्रीमेंटल टू द वर्ल्ड ओवरऑल। तो इंडिया को भी करेंगे, सैंक्शन भी लग जाएगा, इंडिया विल ऑल्सो ब्रेक डाउन समहाउ जब भी हम करते हैं। तो वी शुड रिजॉर्ट टू द टैक्टिकल वॉर्स, दैट इज मोर बेनिफिशियल, फाइन। सो वी कैन ऑलवेज डू इट। बट सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट दैट कॉल फॉर द पीस, बट पीस के लिए वी नीड टू गिव समथिंग टू एज वेल। पीस डजंट कम ऑन जीरो कॉस्ट, there is always a cost of the peace, and that cost is dialogue, fine. So do you think dialogue is sustainable between vis-a-vis India and Pakistan? So we have seen the large trend, dialogue, disruption and dialogue, DDD, we have seen this, fine. So इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग डायलॉग इनिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका डिसरप्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे पर टेररिस्ट अटैक होता है। वी हैव this option as well, but we whenever I resort to this option there is the issues in India. So what is the solution to it? Means इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे बोला ना आपने, हाँ। सो स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी टू ए पॉइंट कि आपके ऊपर अटैक ना हो, फाइन। प्लस कहीं ना कहीं डिफरेंस मेंटेन करके रखना है, प्लस डायलॉग शुड कभी रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज डायलॉग रुक जाते हैं। हमारा बालाकोट के दिन भी उनके साथ बैक चैनल डायलॉग्स हो रहे थे, हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया हुआ था, ओपन कर दिया था, फिर भी हमारे कम्युनिकेशन का ख़त्म नहीं हुआ था, रिजल्टिंग विच कि हमें अभिनंदन वापस मिल गया, फाइन। सो डायलॉग शुड नॉट बी स्टॉप्ड, करते रहिए लड़ाई, लेकिन कहीं ना कहीं बैक चैनल कुछ ना कुछ हमारे साथ उनका होते रहना चाहिए, नहीं करेंगे तो इश्यूज हो जाएंगे, फाइन, ठीक है। सो व्हाट यू थिंक, क्या होना चाहिए, लार्जली क्या करना चाहिए? इफ अभी तो आप लोगों की अब मैच्योरिटी हो गई इतनी, यू कैन गिव योर ओपिनियन एज वेल। ये भी एक ऑप्शन है। वो आएंगे ठीक है, हमारे यहाँ एक, ठीक है समझ गया, वो आएंगे, मैं समझ गया एग्जैक्टली, बताता हूँ। आटे के साथ हम कहते हैं ना घुन आ जाता है, फाइन। सो देर विल बी फ्यू पीपल है, घुन पिसता है ना, घुन इज द वीड, कीड़ा, वीड टाइप का होता है, घुन उसको कहते हैं। सो जब गेहूँ पुराना हो जाता है ना, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो जब भी आप गेहूँ को पीसते हैं तो उसमें घुन भी कहता है पिस जाता है, तो उसका टेस्ट कड़वा आ जाता है। व्हाट आई से कि यस वी कैन डू इट। कोई एक ऐसा, जैसे वी हैव हजरत बल है, हमारे पास अजमेर शरीफ है, हमारे पास निज़ामुद्दीन है, फाइन। बट देखिए क्या होता है ना कि इफ़ यू आर गिविंग फ्रिक्वेंट विजिट टू देम, यू नेवर नो कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, फाइन। एंड अभी भी कुछ आपको न्यूज़ आया कि स्लीपर सेल ऑफ द पाकिस्तान इज़ वेरी एक्टिव, फाइन। सो 15-15 साल तक वो ऐसे ही रहते हैं, किसी को पता भी नहीं रहता, कहीं किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, 15 साल के बाद फिर से एक्टिवेट होते हैं, आपके ऊपर अटैक हो जाता है, फाइन। So Pakistan is very it's not easy country to deal with. So religion is something that yes there should be P2P connection, fine, क्योंकि there are lots of the people from the Punjab or the Kashmir at least, fine, those having stakeholding in the udhar wala Kashmir. So we can give rise to that, but again giving visa frequently it is not an option, but we can give medical visa that we used to give.
सुषमा स्वराज जी ने फ्रिक्वेंटली बहुत सारे पाकिस्तानियों को मेडिकल वीज़ा दिया इंडिया में, फाइन, सो दैट वी कैन डू इट। इससे क्या होगा, इंडिया की इमेज होगी वो पाकिस्तान में अच्छी होगी कॉमन पीपल के बीच में, बिकॉज गवर्नमेंट एंड आर्मी, गवर्नमेंट तो हेल्प कर भी दे आपका, आर्मी विल नेवर हेल्प इंडिया, फाइन, दे विल नेवर, कभी वो इंडिया की अच्छी इमेज बनने ही नहीं देंगे। सो बेटर टू वर्क अपॉन द P2P रिलेशंस और B2B रिलेशंस वी कैन सी, फाइन। सो बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा या फिर पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा होगा, देयर विल लेस चांसेस ऑफ द अटैकिंग। बट वी कैन ऑल्सो सी समझौता एक्सप्रेस वाज देयर, उस पर भी बॉम्बिंग हो गई थी। So we have started this P2P connection, but there are highly chances either few Indians will attack on them, और few Pakistani will attack or sabotage their own prospect, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा एक सेक्शन है जो चाहती है कि लड़ाई होते रहे, और इंडिया में भी एक बहुत सारा सेक्शन है जो चाहती है लड़ाई होते रहना चाहिए, फाइन। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगेन, फाइन, देयर इज नो थंब रूल vis-a-vis Pakistan, there is no thumb rule, we can hit and try few things, but this dialogue should never be stopped, that is the थंब रूल, कि ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट डायलॉग स्टॉप कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फाइन। चलिए और कोई ऑप्शन? क्या ही, मुझे भी नहीं समझ आता है, फाइन, चलिए। सो देखते हैं। सो हमने कहा था कि पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी के साथ हमारे गोल्स भी होना चाहिए, फाइन। सो देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दैट पॉलिसी इज ए लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, फाइन, एंड इट डिफर्स फ्रॉम द पोस्चर्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ हमारी क्या है, इट शुड लार्जली अलाइन विद द पीस वाला थिंग, बट हम पोस्चरिंग कैसे कर देते हैं, हार्ड कोर पोस्चरिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग बालाकोट कर देते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इसको बोल भी देते हैं, वी ब्लोस्टर इट एज वेल फॉर द पॉलिटिकल एंड अदरवाइज गेम्स, फाइन, और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो भी गेम्स है, सो इट शुड नॉट बी देयर, फाइन। यदि पॉलिसी को आप मिक्सर करते हैं पोस्चर के साथ, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर करती है। नॉट ओनली दैट, वी नीड टू हैव ए गोल विज़-अ-वी पॉलिसी जब भी होती है, प्लस गोल के साथ में स्वॉट एनालिसिस भी करना होता है। What is the SWOT analysis? नहीं पता, सुना नहीं है? वो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, SWAT है, ये SWOT है, सुना है? सो SWOT एनालिसिस सब जगह काम आएगा, फाइन, यू कैन अप्लाई दिस इन योर रियल लाइफ एज वेल। SWOT का, अच्छा, देख लीजिए SWOT क्या होता है यहाँ पे, सो पता चल जाएगा। सो SWOT इज़ वेरी यूजफुल, ये हमेशा सभी लोग यूज़ करते हैं। वी यूज़ इन द कॉर्पोरेट, वी यूज़ इन द स्टूडेंट लाइफ, वी यूज़ इन टू द रियल लाइफ, और वी यूज़ इन टू द एनी, फाइन। सो SWOT इज ए लाइक, SWOT S स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथ, फाइन। सो स्ट्रेंथ को देखना होता है, W स्टैंड फॉर द वीकनेसेस, फाइन, O स्टैंड फॉर द अपॉर्चुनिटीज, एंड T stand for the threats, fine. So basically SWOT is a box so पहला कंडीशन लेते हैं, that is इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का, फाइन। so we need to having very good idea कि what are our strengths, क्या क्या हमारे स्ट्रेंथ है, 2 और 3। आर्मी इज देयर, न्यूक्लियस आर देयर, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, यस, उसके बाद इमेज, गुडविल इमेज, जो भी कर दीजिए, इमेज, यूनिटी, आई डोंट थिंक सो वेरी, अब तो और ज़्यादा फ्रैक्चर यूनिटी इज देयर नाउ, एक टाइम हुआ करता था। और स्ट्रेंथ, इतना ही स्ट्रेंथ है हमारा। डेमोक्रेसी इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ आवर, फाइन, डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, यस। और यस, इफ इट इज ए देखिए दो चीज़ें होती हैं, डेमोक्रेटिव एक डिविडेंड होता है, एक डिजास्टर होता है। सो इफ आवर, जैसे हम लोग CEOs क्रिएट कर रहे हैं, सो इट इज़ डिविडेंड, बट एट द सेम टाइम हम लोग ऐसे पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं जो भूखे नंगे, इट्स अ डिजास्टर। सो हाँ, सो इट इज़ मिक्स डिपेंडिंग अपॉन द हाउ स्किल्ड इट इज़, बस डिपेंड करता है, टर्म्स एंड कंडीशन। अब दो पॉपुलेशन इज नॉट आवर स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ, इट कैन बी स्ट्रेंथ फॉर द चाइना बिकॉज दे आर वेरी स्किल्ड, इट इज़ नॉट फॉर द अस एज ऑफ नाउ। हाँ, देखिए, try to recall, history teaches us, fine, and
हिस्ट्री हमें बताते थे, वो स्टेटमेंट याद कीजिए, फाइन। सो गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, फाइन। गांधी जी ने क्या किया था शुरुआत में, क्या किया करा था, रॉलेट सत्याग्रह करवाया था, फाइन, वायलेंस हो गया, फाइन। उसके बाद उन्होंने क्या सिविल डिसोबीडियंस कराया, वायलेंस हो गया, तो ही लर्न, एंड उन्होंने कहा भी था रॉलेट के बाद इट इज माई हिमालयन ब्लंडर। सो वी हैव द लार्ज पॉपुलेशन बट इट इज नॉट ट्रेंड। कितने लोगों को ट्रेनिंग मिलती है इसराइल में? पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन एसेट, बिकॉज एवरीवन इज ट्रेंड, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कंस्ट्रक्शन है, जो आपको मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना होता है। इंडिया में ये सब नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं एक ड्रैग की तरह भी काम करते हैं। ऑल्दो देयर आर वेरियस ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, बट इट्स वर्क एज अ ड्रैग एज वेल, फाइन। सो पॉपुलेशन कांट बी अवर स्ट्रेंथ, यस इट डिपेंड्स कि कौन सी पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, फाइन। और हाँ, दिस इकोनॉमी में ही आ जाएगा फॉरेक्स। और टेक्नोलॉजी, सो वी हैव मिस्ड दैट वी आर द हब ऑफ द वर्ल्ड, प्लस वी हैव द, कहा जाता है कि आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, प्लस फार्मेसी, 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 वी आर नॉन द वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर द फ्यू स्ट्रेंथ दैट वी नीड टू वर्क, एंड वी वर्क अपॉन दैट। लाइक पाकिस्तान में जब भी कोई इश्यूज होते हैं, अभी भी हम लोग उनको दवाइयाँ देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द जो पाकिस्तानी होते हैं इंडियन दवाइयों पे ही सर्वाइव कर रहे हैं, फाइन। तो नाम चेंज हो जाता है, पैरासीटामोल का कुछ और नाम रखेंगे पाकिस्तानी नाम, बट वो पैरासीटामोल ही रहता है, फाइन। सो यहाँ जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं। सो दीज आर आवर स्ट्रेंथ जो हम अभी गिना सकें, फाइन। एंड इट कैन बी लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, जो टेक्नोलॉजी में ला लिया जाएगा, फाइन। दीज आर द स्ट्रेंथ दैट इंडिया शुड बी यूजिंग विज़-अ-वी पाकिस्तान, वी शुड ऑलवेज यूज दिस स्ट्रेंथ, फाइन। सो ये हमारे वीकनेस क्या क्या है इंडिया की? डाइवर्सिटी इज नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यस तो हमने पढ़ा भी, फाइन। लैक ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये हो गया। और यूनिटी, लैक ऑफ एक्चुअली नेशनल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बोल सकते हैं, फाइन। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कर सकते हैं। यूनिटी इट्स अगेन वेरी डिफरेंट थिंग, फाइन। सो यूनिटी इज देयर बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लाइक इजराइल और लाइक यूएसए और लाइक फ्रांस इज नॉट देयर इन इंडिया। बहुत बड़ा वीकनेस है, दैट इज आवर पॉपुलेशन इज a large population is jahil, so we can see it, right? So not poor, being a poor and being a jahil is different thing. So it large population that go for the rhetorics की नहीं, अटैक कर दो, मार दो, काट दो, ये कर दो, या आपस में लड़ते रहते हैं। we do fight a lot among we, it is not about only government, हमारी भी गलती। गवर्नमेंट क्यों कहती है? क्योंकि उसको पता है कि लोग बेवकूफ़ हैं जो करेंगे। देखिए सब जगह पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, फाइन। सो पॉपुलेशन यदि पढ़ी लिखी होती है ना, दे हैव दिस फैकल्टी ऑफ ब्रेन। इंडिया में क्या है कि पढ़ लिख के भी लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, तो इट शुड नॉट बी देयर। पॉलिटिक्स इज अ मिक्स है। देखिए वन इज लिटरेसी एंड सेकेंड इज एडुकेटेड। लिटरेसी इज नॉट नीडेड फॉर इंडिया नाउ, वी हैव लिटरेट पीपल, वी नॉट एडुकेशन, वी नीड व्हाट इज एडुकेशन। हाँ हाँ, नहीं अब तो ठीक है, लार्जली ठीक, लार्जली इट इज ठीक नाउ गिवन द आवर कंडीशंस ठीक। what we lack generally or what is lack is we are not educated or we are not sensitive or intellectual faculty is lacking somewhere, fine, that is causing issues। पढ़ा हुआ भी तो अधकचरा ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब एक दिन में 2000 हिंदुओं को मार के खाना खाता था, सिंपल सा दे रहा हूँ, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं। सो हमारा काफ़ी डिस्टॉर्टेड नरेटिव्स हैं जिसको बहुत लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फाइन। सो दिस इज यस, कम्युनिकेशन इज नॉट देयर बट इंटरनल सिक्योरिटी। अब इस गवर्नमेंट में आई रियली फाइंड इट कि दे हैव इम्प्रूव्ड आवर इंटरनल सिक्योरिटी अ लॉट। वी हैव नॉट सीन एनी मेजर अटैक ऑन इंडियंस वाइल बारिंग द कश्मीर, और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट अभी शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द चाइना, फाइन। बट इट इज़ क्वाइट वंडरबल एज वेल, फाइन, क्योंकि ये गवर्नमेंट अच्छा करी, अगली गवर्नमेंट कोई फिर लुंज पुंज जाएगा, वो क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटीज में कुछ ना कुछ इशू कर देंगे, फाइन। सो आई फाइंड दिस गवर्नमेंट इज वेरी रियली डूइंग वेरी गुड इन द इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट, बट इट कैन बी आवर वीकनेस एज वेल, फाइन। दे कैन दे फ्रिक्वेंटली डू यूज इट। आई हैव दिस फोन मेमोरी, फोन तो नहीं, खराब मेमोरी। 2007-8 में आई वॉज वॉकिंग विथ माई ब्रदर इन चांदनी चौक, वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया था, तो याद कीजिए शायद 7-8 में किसी को कुछ हो तो। सो मेरे सामने वो बम ब्लास्ट हुआ था। आई हैव सीन डेड बॉडीज एज वेल वहाँ पे। हाँ, मैं लाइक हार्डली 1 किलोमीटर दूर हुआ था, लाइक एक रेड लाइट के बाद हो गया था। सो आई हैव सीन बॉडी एंड ऑल, बहुत रिस्क क्रिएट हो गया था। सो दैट वाज द सिचुएशन। या फिर 26/11 हुआ, फाइन। सो अभी ये सब नहीं हो रहा है, ओनली बिकॉज वी हैव स्टैंड। अभी देखिए अभी एक आईडी डिस्कवर्ड हुआ है एंड वी हैव डिस्पोज्ड इट एज वेल, फाइन। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट शोज कि
कुछ लोग इंडिया के भी लोग अवेयर हो गए और कुछ हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज भी इंप्रूव हो गई है। यू कैन सी एनएसजी के जो इक्विपमेंट्स हैं या पैरामिलिट्रीज के जो इक्विपमेंट है वो बहुत इंप्रूव हो गया। दीज ऑल्सो कि हमारा काफ़ी हो गया। द आई ऑफ लेट आई फाइंड ना दैट इज द रिलीजियस एक्सट्रीमिटिज्म फाइन among all communities. It is not restricted to Hindus or Muslims, or even of late I am seeing this in among the Sikhs as well. Fine, this is a very prominent weakness of India. It can be exploited by any nation. Fine, जो 2.5 front war की बात करते हैं, so this religious extremism is a very potent weapon for these countries. Fine, so ये एक issues है. Plus again, misuse of the social media is a very strong weakness of India. बहुत तगड़ी वाली weakness है, क्योंकि देखिए we have seen there are lots of the mob lynching only because of the miscommunication or the misinformation. Fine, because लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बता दिया कि बच्चा उठाने वाला, उन्होंने लिंच कर दिया एक इंजीनियर का। फाइन, एंड देयर आर लॉट ऑफ द केसेस, साधुज की किसकी, बहुत लोगों की, बहुत सारे ऐसे लोगों की डेथ हुई है लिंचिंग के कारण या फिर र्यूमर्स के कारण, जिनका जो दे वर डिजर्विंग। फाइन, सो दे कैन फ्लेम दिस सोशल मीडिया का इशू। वी हैव सीन ऑलवेज, अभी किसान आंदोलन के टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी, र्यूमर्स फैलती थी और उससे कुछ हो गया था। फाइन, so these are our weaknesses that we need to work upon. Fine, so we need to educate our large population, we need to regulate at least social media. Fine, या फिर we need to strengthen our internal security, कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जाए जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, गवर्नमेंट की चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फाइन कुछ हो जाए। तो दीज आर द एंड व्हाट आर द थ्रेट्स, किस पे क्या? Journalism is a weakness plus it is a strength as well. Fine, so there are few journalists that are really spitting venom against India. At the same time there are various journalists, they are working for India as well. So इसमें क्या है ना, that is actually these are the fault of the democracy. In any democracy that is liberal, that is vibrant, वहाँ पे ये सब होगा. So there will be a politician that will be venomous, there will be journalists that will be venomous, there will be organizations that will be venomous. So these are the some कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस बट इज स्टिल बेस्ट, कहते हैं, ये कोट फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इट्स द वर्स्ट फॉर्म द गवर्नमेंट बट स्टिल द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. फाइन, सो व्हाट आर द थ्रेट्स बिफोर द इंडिया? biggest threat that Pakistan is not a responsible state and they can any day resort to the nuke to India. और उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है खोने के लिए. फाइन, फाइन, चाइना है, बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए अभी. फाइन, हाँ, न्यूक, न्यूक, फाइन, पाकिस्तान को बोल दीजिए इसमें, और क्या, पाकिस्तान है, दोनों के बीच में न्यूक है. और these can be our internal security issues. हाँ, so 2.5 front cover can be our internal security issues as well. Fine, so threat is there. Economy, that is fine, our receding economy बहुत अच्छी नहीं है आज के टाइम में. It is a threat for India क्योंकि economy is very important determinant. Fine, आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी. लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, फाइन, लोग को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो लड़ाई वड़ाई बहुत कम हो जाएगी. It happens actually. So we need to strengthen our economy as well. तो threat सही है. और वो क्या क्या? It is also information war. हाँ, इसी में आ जाएगा, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, GDP जो भी है, इट्स लार्ज सेक्टर. फाइन, हाँ, 2.5 में सब आ जाएगा. यू कैन राइट इट इंटरनल सिक्योरिटीज थ्रेट्स आ जाएंगे. एवरीथिंग विल 2.5 में इट इज लाइक हाइब्रिड वार, नॉन हाइब्रिड वार. सो इट्स हाइब्रिड वॉर का मेथड जो इंटरनल सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी, या फिर यू कैन राइट इट ऑल्सो थ्रेड. हाँ, सो हाँ, इट्स सिविल वॉर दैट इज वेरी प्रोमिनेंट. हो सकता है किसी दिन हो सकता है इंडिया जैसे कंडीशन में, बिकॉज पीपल आर नॉट दैट एडुकेटेड. फाइन, प्लस यहाँ पे रिलीजियस फेनेटिज्म बढ़ रही है ऑफ लेट, सब रिलीजन में. सिविल वॉर इंफॉर्मेशन there it can be cause of one of the cause. Fine, so China और पाकिस्तान can fuel this and that can lead to the civil war. It's a very prominent. अभी क्या वो 1984 में हो गया है सिख दंगा. फाइन, सो there is a large, या फिर उससे पहले भी बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं. फाइन, सो these are कहीं ना कहीं एक दूसरे का cause and consequences होता है. तो these are our vulnerabilities और the threat. कनाडा में नहीं, फ्रांस में. हाँ, बोरिस जॉनसन. There will be pro ब्रिटिश, हाँ, ब्रिटिश सिक्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था जब.
वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद ब्रिटेन एज ऑफ नाउ, अभी के गवर्नमेंट में बहुत अच्छा रिलेशन है, बिकॉज इंडिया इज वेरी मच नीडेड फॉर द यूके, बिकॉज कॉमन एनिमीज अगेन चाइना फॉर देम एज वेल, राइट। सो लार्जली हमने देखा हमारे पास थ्रेट भी है, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट इंडिया नीड टू वर्क। बस ठीक है, एक हो गया कि रिलेशन विद चाइना इंक्रीज हो जाएगा तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अच्छा ही हो जाएगा, फाइन। और अपॉर्चुनिटीज बिफोर इंडिया, अवसर क्या क्या है इंडिया के पास अच्छे रिलेशन करने के लिए पाकिस्तान के साथ? इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी, वी कैन इम्प्रूव अपॉन दिस थिंग, एंड देयर इज वी आर ऑन द वाटरशेड मूवमेंट पे, इकोनॉमी में सब हो जाएगा। यस, P2P, B2B, फाइन। नहीं 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 है there is opportunities there, we can have this P2P connection with them and it will work somehow, that I am very like believe I believe on all these things। देखिए समझदार लोग उधर भी हैं, बहुत सारे समझदार लोग, फाइन। क्या? हाँ, जैसे अमन की आशा, फाइन। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग पहले वर्क नहीं किया, लेकिन इट कैन, वी कैन मॉडिफाई दिस थिंग एंड कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, फाइन। सो दिस आर अपॉर्चुनिटी। और क्या हो सकता है? ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड रिलेशन वी कैन इंप्रूव विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्टेक होल्डिंग इंडिया में हो जाएगी जिस दिन, और डिपेंडेंसी जिस दिन हो जाएगी, जो नेहरू का ओरिजिनल थॉट था, तो हमारी थ्रेट्स कम हो जाएंगी, नेचुरली कम हो जाएंगी। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया शुड बी लुकिंग फॉर, फाइन। सो ये स्वॉट एनालिसिस जिस दिन आपने कर लिया ना, अपने आंसर में लिख लिया, इट विल बी बैंक फॉर द बक्स आपके आंसर में, फाइन। So you can do this SWOT analysis that we are lacking, fine। Not only in exam but you need to do this SWOT analysis in your real life as well। So real life में भी थोड़ी देख लेते हैं UPSC के preparation में how you can do this, and it depends upon your personal capacities and fine। Joint temple, Kartarpur is there already। What is joint temple? So they are सो आर्मी में ऐसा होता है, सर्वधाव धर्म सर्वधम स्थल, ठीक है ना। तो इट कैन वर्क बट डिपेंडिंग अपॉन, देखिए अब वहीं पे लड़ाई करने लगे हैं कि नहीं हमारा अल्लाह आ गया, हमारा भगवान आ गया, फाइन। सो तो अलग सिचुएशन हो जाएगी, इट डिपेंड्स, इफ्स एंड बट्स। हाँ हाँ, तो हाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। सो यस, इट इज़ अगेन वी कैन डू इट, बट पाकिस्तान से इंडिया को, इससे इंटरनल चीज़ों को अच्छे करने के लिए वी कैन डू इट, कि हम एक ही जगह पे सब कुछ, हाँ इंटरनल के लिए इट कैन वर्क, कि आप एक ही जगह पे बहुत सारे मिलें तो एटलीस्ट लोग एक दूसरे को जानेंगे। वी डोंट नो कि मस्जिद में क्या होता है, वी ओनली डिपेंड अपॉन द जो सोशल मीडिया में आई हुई है, और जनरली गंदी चीज़ें ही आती हैं, अच्छी चीज़ें तो आती नहीं है। सो वी हैव सीन अ फ्यू वेरी सेंटिमेंटल वीडियोज़ फ्रॉम द कश्मीर, जब जनरल विपिन रावत जी की डेथ हुई, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो वी हैव सीन मौलानाज फ्रॉम द कश्मीर आर प्रेइंग फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द जनरल विपिन रावत, फाइन। सो हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छी चीज़ों को द साइलेंट मेजोरिटी इसको बोलते हैं। लार्जली देखिए दोनों रिलीजन में, अब इंडियन अपना पाकिस्तान इंडिया में बात करें तो हिंदू लार्जली है दोनों, फाइन। सो लार्जली जो साइलेंट मेजोरिटी है दैट इज़ गुड प्रोग्रेसिव, फाइन, वो चुप रहती है। मेजोरिटी जो है जो साइलेंट है, और जो माइनॉरिटी जो कुछ गंदे एलिमेंट हैं जिनकी वही काम है, वो बहुत वोकल हैं। इसके कारण क्या होता है, खराब चीज़ें ही उभर के आती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं आ पाती, फाइन। सो वी कैन हैव दिस एक्सपेरिमेंट एज वेल, कि हम सर्व धर्म स्थल बना सकते हैं, जिसके कारण हमारा एक दूसरे में एक्चुअली डिपेंडेंसी एक्सचेंज बढ़ जाएगा, तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, फाइन। तो दैट इज लैकिंग, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लैक होता है तो कहीं ना कहीं इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, फाइन। चलिए, सो इन द यूपीएससी जर्नी व्हाट यू कैन डू इन द स्वॉट एनालिसिस, जो भी आपके स्ट्रेंथ है, देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है इन रियल लाइफ में, ठीक है ना, आपको ये करना बहुत ज़रूरी होता है। आप यू शुड, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कुछ भी है, लाइक इफ यूपीएससी का प्रिपरेशन में यू नीड टू चॉक आउट कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, फाइन। यू नीड टू चॉक आउट व्हाट आर जो अपॉर्चुनिटी बिफोर यू, फाइन, what are the weakness and what are the threats you are posing as of now, fine। and if you are doing this SWOT analysis in your UPSC journey, I can assure you कि कहीं ना कहीं selection हो जाएगा, because देखिए largely if you are aware, this we call it self awareness। UPSC का एक है इन द क्या कहते हैं नोटिफिकेशन itself कि you should be self awareness, you should be self aware as well, fine। so self awareness SWOT analysis से ही आती है, तो you should be knowing कि आपके strength, किसी का हिस्ट्री अच्छा हो सकता है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी हो सकती है, किसी का आर्ट एंड कल्चर हो सकता है, IR अच्छा हो सकता है, एट द सेम टाइम किसी का सीसेट खराब हो सकता है,
फाइन, इट इज फाइन, होता है, ऐसा होता है. सो जो वीकनेस है, जो सीसेट यदि आपका खराब है, तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग योर टाइम थोड़ा सा सीसेट में. और आपका मान लीजिए हिस्ट्री अच्छी है तो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे उसको, फाइन. एंड इन दिस वे यू कैन मैनेज योर स्टडी. एंड लाइफ में भी ऐसा होता है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें होती है. और ये स्वॉट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू ग्रो इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब चीज़ में, फाइन. सो आप लोग भी अभी जाके स्वॉट एनालिसिस कर लेगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फाइन. सो क्या करना चाहिए इंडिया को? स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, जो हमने कर लिया अभी, फाइन. वी हैव लार्जली डिस्कस व्हाट आर द इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट. एंड गवर्नमेंट को भी ऑफ लेट कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम ये करते रहना चाहिए, फाइन. इससे हमें पता चलता है, रियलिज्म का एक पता चलता है. चलिए, हाँ, कुछ भी जो भी है, चलिए. हाँ, काबुल में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच और दिल्ली में डिनर. सो देखते हैं कब होता है वो, फाइन. सो चलिए, अंटिल नाउ वी आर ऑल्सो लैकिंग ऑन क्लैरिटी दैट इफ वी वांट पीस और एनिमिटी, जो हमने डिस्कस किया, फाइन. हमारा श्योर ही नहीं है कि हम चाहते क्या पाकिस्तान से. वी आर नॉट अवेयर, तो हैं, वी आर नॉट श्योर कि हम चाहते क्या लार्जली. सो कभी मूड बनता है तो लड़ाई कर लेते हैं, कभी मूड बनता है तो क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं. सो इट शुड नॉट बी देयर. कंसिस्टेंटी, कड़ी निंदा, फाइन. निंदा भी नहीं, कड़ी निंदा हो जाती है. तो कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण क्या होता है ना कि आपके पास चांसेस भी होते हैं स्लाइड होने के. कंसिस्टेंसी रहती है तो स्लाइड होने के चांसेस कम होते हैं. एंड इंडिया शुड वर्क अपॉन दैट. Also, both war and peace have a cost, and we need to be ready to pay that cost. Fine. We should be very aware कि war का भी पैसा होता है देने का और peace में भी होता है. So, what are the cost of the peace? There can be cost of the war. We all know that. What can be the cost of peace? नहीं, it is costly affair as well. क्या? बेवकूफ़ी. So peace doesn't mean बेवकूफ़ी, fine. So peace, it should be rational as well. So peace का बहुत बड़ा cost है dialogue, fine. So dialogue should not be a dying. That is the cost of the peace. You stop dialoguing with them, there will be no peace. So नेहरू जी ने जो किया था, it was good on paper, it was nothing bad. But आप सोचना चाहिए कि आप अपने खुद को ऐसा तो अगर भूखे रह के सामने वाले को हेल्प कर रहे हैं तो इट इज़ बैड पॉलिसी एज वेल. दैट यू आर नॉट रियलिस्टिक इन अप्रोच, फाइन. या फिर अभी भी जो गवर्नमेंट कर रही है, बहुत हार्डकोर स्ट्रेटजी अपना ली है, तो इट इज़ ऑल्सो बैकफायरिंग. इट वॉन्ट हेल्प इन लास्ट टर्म, फाइन. सो कोई भी परफेक्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है. सो आप, मैंने कहा ना, पता नहीं अपने क्लास स्टूडेंट ने कहा, तो बालाकोट का क्या कंसिक्वेंस हुआ और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैविंग न्यूक्लियर पावर? कोई फायदा नहीं हुआ, फाइन. सो कोई फायदा नहीं हुआ तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ द हार्ड पोस्चरिंग. डिटरेंस शुड बी देयर, बट उतना मत कर दो कि उनको ऑप्शन ही नहीं आ रहे. तो अल्टीमेट ऑप्शन पे क्या करेंगे? या तो आपसे लड़ाई करेंगे या फिर वो टूटेंगे. टूटने का ऑप्शन नहीं है उनके पास, लड़ाई करेंगे, फाइन. एंड इट विल वर्क समहाउ कि कहने का उसका आप नुकसान होगा. सो पीस इज हैविंग कॉस्ट एंड वी शुड बी रेडी टू पे दैट कॉस्ट. वॉर का कॉस्ट वी ऑल नो दैट इट इज कॉस्टली अफेयर, फाइन. दीज आर द वे फॉरवर्ड. अभी देखते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस प्रेजेंट बिफोर द इंडिया, फाइन. सो वी शुड बी नोइंग कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, फाइन. वॉर मैंने कहा इट्स नॉट ए रैशनल चॉइस. बहुत नुकसान होता है, हमें मज़ा आता है, बट जो आर्मी में होते हैं उनको लगता है कि वॉर की क्या कर, कहीं पे भी किसी भी बॉर्डर पे, फाइन, गोलियां चलती तो दे डोंट सी कि वो इंडिया का है कि पाकिस्तान का है, फाइन. किसी को भी लग सकती है और लगती है तो एक पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है. वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, फाइन. चलिए, सेकेंड ऑप्शन इज पाकिस्तान हैज स्ट्रेटेजिक पैरिटी. देयर इज स्ट्रॉन्ग पाक चाइना एक्सेस. वी ऑल नो दैट. कैसे है पाक चाइना एक्सेस एंड हाउ इट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ द पाकिस्तान? चाइना सपोर्ट कर रहा है. नॉट ओनली चाइना, देर आर 3 countries, 3 major P5 powers that are in favoring पाकिस्तान. कौन कौन सी? यूएसए, ठीक है ना, रशिया. सो ये सब क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं. तो पाकिस्तान के पास क्या है? स्ट्रेटेजिक पैरिटी. आपके पास अभी कोई नहीं है जो आपका ट्रूली एंड जो आपको ट्रूली सपोर्ट करे. आई फाइंड फ्रांस इज देयर दैट इज सपोर्टिंग इंडिया हमेशा, बिकॉज फ्रांस को क्या है, अपने उसको चाहिए कि अपना सामान बिक जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका सामान बिक रहा है. और ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं हमारा लार्जली साथ दे रही है अभी के टाइम में. अदरवाइज रशिया इज नॉट हेल्पिंग अस नाउ, फाइन. चाइना तो खैर अपना है ही नहीं. और यूएसए इज अगेन एम्बिवेलेंट. यूएसए का
हाँ ट्रम्प था तो थोड़ा सा, अगेन आई फाइंड बाइडन में भी कुछ, देखिए मैंने कहा था रश यूएसए में जो होती है ना, दैट इज द डीप स्टेट दैट वर्क्स इन यूएसए। ट्रम्प एंड बाइडन आर ओनली फेज, द ओनली थिंग दैट वर्क्स इन यूएस इज अ डीप स्टेट। मैंने बताया भी होगा डीप स्टेट का कंसेप्ट, फाइन। तो डीप स्टेट हमेशा चाहती है कि इंडिया के साथ अभी के टाइम में रिलेशन अच्छे रहे, इसलिए इट डजेंट मैटर। यस ट्रम्प वाज वोकल, वो थोड़ा सा अपना हाथ वाथ मिला उला लेते थे, गले वाले मिल लेते थे, फाइन। सो तेंदुलकर हाँ होता है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया का यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट जग गया था, इट वाज देयर, फाइन। और बाइडन इज थोड़ा सा शाइंग एंड थोड़ा सा, दे इनिशियली डिडेंट लाइक जो जो भी थे, क्योंकि वी वर फेवरिंग, गवर्नमेंट फेवर करी थी ट्रम्प को। गवर्नमेंट की ये गलती थी ना कि आप ट्रम्प को फेवर कर रहे हैं, तो उनको न्यूट्रल होना चाहिए थे। वहाँ पे कहीं ना कहीं हमने जाके हॉडी मोडी कर दिया और अब की बार ट्रम्प सरकार कर दिया आपने, फाइन। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं ना। अभी बने पिछले साल 2020 में, 20 में, हाँ 20 में भी, तो अभी मुझे लगता है ट्रम्प, देखिए ट्रम्प का व्हाट आई फाइंड कि ट्रम्प वाज गुड फॉर द पीस इन द वर्ल्ड, दैट आई फाइंड, फाइन। उसने एक ही गलती कर दी कि सुलेमानी के ऊपर अटैक करवा दिया लास्ट में, जाते जाते उसने सुलेमानी को मरवा दिया। अदरवाइज यू सी अब्राहमिक अकॉर्ड, नाम सुना है इस चीज़ का? सो अब्राहमिक क्या हुआ है ना बस हाँ सो नाम सुना है, हाँ, पूछा तो गए। सो अब्राहमिक रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ट्रम्प। सो इसमें माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बोथ आर हैविंग कॉमन जेनेसिस, जो अब्राहमिक जेनेसिस कहते हैं, जो इनके फोर फादर्स थे जिसके बाद ये सब आया है। तो क्योंकि एक ही ब्रांच के दो, एक ही ट्री के दो अलग अलग ब्रांच हैं, इसलिए इनको अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। कभी ये वर्ड आ जाए कि अब्राहमिक रिलीजन, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बोथ आर नोन एज द अब्राहमिक रिलेशन, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं पीछे मैचिंग है, सब कुछ एक जैसा है, फाइन। So you see all these characters, there are a lot of the characters that are common in the Islam and as well the Christianity. Isaac is there, Musa is there, fine. There are lots of the there जो भी है तो उनके लार्जली जो गॉड्स बोले जाते हैं, गॉड फिगर माने जाते हैं, सब कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहता है, अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों को। अभी ट्रम्प ने क्या किया, देयर इज ए कंट्री वी कॉल इजराइल, फाइन, एंड देयर आर कंट्री लाइक सऊदीज, फाइन, UAE एंड ऑल दिस मिडिल ईस्ट कंट्री, एंड इनमें आपस में हमेशा क्या होता है, आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ईरान में, ईरान का तो खैर छोड़ दिया, ईरान का केस ही अलग है, फाइन। सो इन्होंने क्या किया था, ट्रम्प ने क्या किया था, इसराइल के रिलेशन सऊदीज के साथ बहुत अच्छे करा दिए थे, फाइन। और इससे क्या हो गया, जो सऊदी हमेशा सबोटाज करती थी इसराइल को इन द मिडिल ईस्ट, वो खत्म हो गया, और जो इसराइल अटैक करवाती थी सऊदीज के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो खत्म हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, पीस लार्जली प्रिवेल्ड इन द वर्ल्ड, इसको कहा जाता है अब्राहमिक अकॉर्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, फाइन। सो ट्रम्प ने ये करवाया था, अंडर द एजिस ऑफ द ट्रम्प रिजिम ये हुआ था। So I find कि although Trump was quite vocal about the war, but he never wanted a war because he was largely a businessman. Businessman कभी लड़ाई नहीं कराता, नवाज शरीफ। So he can be vocal, but he never favor war. उसने क्या कहा था, नॉर्थ कोरिया के ऊपर में क्या कहा था, नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि वी हैव न्यूक्लियर बटन विथ अस, तो ट्रम्प का कहना था वी आर बिगर न्यूक्लियर बटन विथ अस, फाइन। उसने रियोट्रिक्स में तो वो बहुत आगे था, हमारे पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर बटन है। सो बाद में क्या होता है, नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं डायलॉग के इस पे आ जाती है। ईरान के साथ उसका खाली एक खराब रिलेशन रहा था, बिकॉज ईरान को वो लाइक नहीं करता था, पर्सनली लाइक नहीं करता था। सो ही हैव डन अटैक ऑन द सुलेमानी, दैट इज द, जैसे हमारे यहाँ के आर्मी जनरल होते हैं ना, वो वहाँ का आर्मी जनरल था, एंड ही वॉज वेरी गुड एज वेल, ही वॉज द पर्सन हु कैन कंट्रोल द आईसिस इन द मिडिल ईस्ट, बट उसको मरवा दिया सुलेमानी को। सुलेमानी वॉज द आर्मी का वो ना, क्या कहते हैं, द इरानियन आर्मी का चीफ था, दैट वाज ट्रैवलिंग इन द ईरान, और उसके ऊपर ड्रोन करवा दिया था। सो वेरी फेमस, फाइन। सो उसके ने एक यूएस का था ये काम, ये तो यूएस का काम था। मोसाद ने ईरान के अंदर में जाके अटैक करवाया था, जहाँ पे उसका एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था, उसकी गर्लफ्रेंड को, हाँ तो उसका मोसाद का वो, सुलेमानी इज डिफरेंट। सुलेमानी वाज द आर्मी जनरल ऑफ, टॉप रैंक जनरल ऑफ द क्या कहते हैं, ईरानियन आर्मी, जिसको मरवा देते थे, ड्रोन करवा देते थे जाके वहाँ पे, फाइन, जिसकी बस एक अंगूठी मिली थी, जिसके कारण उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था, अदरवाइज पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो गई थी उसकी।
So that was the contribution of the Trump. So Trump largely he was good for the world peace. वो उसके कारण काफ़ी स्टेबल था. अब देखिए काफ़ी फिर से इश्यूज होने लगे हैं. कल ही हौथीज ने अटैक कर दिया सऊदी अरबिया से, एक इंडियन मरा है, 2 पाकिस्तानी मरा है. फाइन. सो ये होता रहेगा अब, क्योंकि अब का डर खत्म हो गया है. ट्रम्प के कारण डर था, डर रहेगा तो अटैक नहीं होगा. फाइन. चलिए. सो आ सकता है, देर आर आ सकता है, देर आर चांसेस. और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि इस बार का बाइडेन का जो स्पीच था इट वाज फिनोमिनल. बहुत अच्छा स्पीच दिया उन्होंने अभी पिछले 3-4 दिन पहले. फाइन, बहुत अच्छा स्पीच दिया. यू कैन ऑल्सो वॉच इट. चलिए नेक्स्ट क्या है. इंडिया लैक्स प्रिपेयर्डनेस एट प्रेजेंट येट इंडिया कैन थिंक अबाउट एसिमेट्रिकल वॉर. फाइन. हम प्रिपेयर नहीं है बिकॉज वी हैव सीन वी आर द लैक इन द प्रिपेयर्डनेस, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है. बट वी कैन डू दिस एसिमेट्रिकल वॉर. क्या होता है? दिस इज फॉर योर सी सेट. दिस इज फॉर योर सी सेट. एसिमेट्रिकल वॉर होती है जहाँ पे आपका ओपोनेंट बहुत कमज़ोर है, आप बहुत मजबूत हैं. तो सिमेट्री नहीं है आपस में. सिमेट्री मीन्स क्या? एक पंच इधर समानता. एसिमेट्री मीन्स कि देयर इज अ डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस. फाइन. सो सिंस वी नो दैट कन्वेंशनल वॉर में वी आर हैविंग अपर हैंड, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आर्मी की, प्लस हमारे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और पाकिस्तान की नहीं है. तो दिस वॉर इज नोन एज द एसिमेट्रिकल वॉर. यहाँ पे है, हम लोग करते भी बहुत बार करते हैं लाइक लेकिन हम लोग प्रोवोक नहीं करते कभी. दे स्टार्ट देन वी विल फिनिश, वी आर डन. गिलगित. कराची से सीधे बलूचिस्तान करा दो, ईरान निकाल दो. दैट विल द बेस्ट. तो हमारा सेंट्रल एशिया का आराम से, क्योंकि ईरान से हमारे लार्जली अच्छे एसेस हैं. कहाँ? हाँ, फ्यू को तो आ गया ना. सो देर आर 2 ways इंडिया कैन डू इट, बट इट इज़ अगेन ए क्या क्रिस्टल ग्रेजिंग हो जाएगा वी कहना, बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल और पॉसिबल भी नहीं मुझे लग रहा है. फाइन. बिकॉज कर सकते हैं, कर सकते हैं. इफ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, तो वी कैन डू इट. बट अगेन इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर. इट इज़ नॉट नाउ ईजी, बिकॉज नाउ इट्स अ चाइना दैट इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द पाकिस्तान. सो इसके कारण दिक्कत होती है. लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो लड़ाई होनी ही है. एक लड़ाई. हाँ. सो स्ट्रेटजी वी आर लैकिंग, ये होता है कहीं ना कहीं एक वी आर लैकिंग समथिंग. बट अगेन सो कोई बात नहीं. एसिमेट्रिकल वॉर, इफ इट इज नॉट देन वी शुड बी डूइंग दिस वॉर ऑफ एट्रिशन. क्या होता है वॉर ऑफ एट्रिशन? जो आपने कहा तिल तिल के मारना. फाइन. सो वॉर ऑफ एट्रिशन मीन्स यू अप्लाई मीन्स, फॉर एग्जाम्पल FATF वाला काम कीजिए, या वी डू दिस इंसर्जेंसी इन द बलूचिस्तान. उनका भी होता है, उनके भी फ्यूलिंग नॉन स्टेट एक्टर्स. फाइन. सो वॉर ऑफ एट्रिशन में क्या होता है कि यू डेंट, यू क्रिएट इकोनॉमिक हिटमैन्स. हिटमैन्स आर 2 टाइप्स. हिटमैन देखा है कभी? इट इज़ अ मूवी, ब्यूटीफुल मूवी. फाइन. हिटमैन्स जो हिट करते हैं डायरेक्टली, they are military hitmans. Fine. There are economic hitmans as well. There can be journalistic hitmans that are working on the payroll of the India, but they are working against Pakistan. Fine. There are economic hitmans. Barwala bhi sahi, we can do it. Fine. So war of attrition, it's very convenient for us. That is the policy of actually Pakistan. पाकिस्तान हमारे ऊपर क्या करता है? वॉर ऑफ एट्रिशन ही करता है, गिविंग इंडिया 100,000 कट्स. फाइन. So that we should be also resorting in order to teach them a lesson. Until unless they taste, depend करता है. देखिए, if लड़ाई होगी there will be death. You can't avoid this thing. So होती है ये एसिमेट्रिकल वॉर में भी, कहीं ना कुछ होगा. देखिए there will be कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिविटी होगी उसमें. It depends कि आपके उनके मरेंगे. सो वही है कि इंडिया इज अवॉइडिंग वॉर, बट इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर एज वेल. फाइन. सो आई थिंक एज पर यू, आई डोंट थिंक एज पर यू डूइंग वॉर इज मोर कन्वीनियंट फॉर इंडिया, बिकॉज एनी हाउ यू हैव टू पे द कॉस्ट. सो या तो लड़ाई करके जीत लो, या तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ करो. CBA. हाँ. कॉस्ट बने.
ये हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस वो नहीं मिलेगा, बिकॉज चाइना विज नेवर अलाउ यू, फाइन, बिकॉज दे आर हैविंग वीटो। बायो वार इज नॉट ए, बायो इज वेरी बैड। चाइना का इंटरेस्ट यही है कि you create first thing demands in India that is very viable demand, and चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, एंड डिमांड वी कैन क्रिएट बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन एंड डिमांड्स हमारे पास है, प्लस यू क्रिएट योर ओन इकोनॉमिक क्लाउड, ओनली देन चाइना कैन बी काउंटर्ड। militarily it is not possible, plus otherwise it is not possible, fine. So India have only two options to develop on the soft powers, so or plus to create economic hitmen that can hit the interest of the China in the Pakistan as well as in the China in the Australia like countries as well, जहाँ पे उनके काफ़ी वो होते हैं। तो you replace those countries with the India। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो अब आप देने लगी है, पैसा भी आएगा आपको। या फिर आप यूरोप में यदि लिथुनिया का बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया है चाइना के साथ, तो यू वर्क अपॉन द लिथुनिया, फाइन, यू कैन कैटर दस, तो ये कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यदि चाइना हो जाएगा तो पाकिस्तान इज नॉट ए बिग डील। आएगा ही नहीं, कैसे बन जाएगा, नहीं आएगा। वी विल रीड कि वीटो मिल ही नहीं सकता इंडिया को। शुरू में ही मिल गया ना कि 5 कंट्री को मिल गया था वीटो। इंडिया इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, उसमें वीटो के लिए रीजन नहीं बताना होता। यू कैन दिस, वो कहेंगे कि इंडिया इज नॉट, लेकिन वो वीटो के लिए रीजन नहीं बताते, वो कोई नहीं बताता। मौलाना मसूर असगर के ऊपर बार बार हो रहा था ना, दैट देन चाइना वीटो नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं। so, क्या वर्ल्ड नहीं मानती, सिर्फ चाइना पाकिस्तान मानती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थिंक कि वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो देयर विल वी कैन अटैक ना, अटैक नहीं हो सकता। सो वेरी देखिए रिस्क ये है इंडिया का, इस वेरी पैथेटिक कहते हैं डिसीजन मेकिंग की, वी आर रिस्क एवर्स हैं, लेकिन रिस्क का भी ना कुछ होता है कि रिस्क ऐसे, दिस वी कॉल ब्रेवरी एंड दैट वी कॉल ब्रेवाडो। ब्रेवरी इज गुड, ब्रेवाडो इज बैड। ब्रेवाडो मीन्स कि आपको पता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, स्टिल यू रन योर यू कीप योर लेग ऑन द स्पीडोमीटर 180 की स्पीड, तो इट्स अ ब्रेवाडो। एट द सेम टाइम 100 का है, यू आर कीपिंग 100, तो इट इज ब्रेवरी, कोई बात नहीं 100 रखिए, यू आर एंजॉइंग एज वेल, फाइन, और रोड भी अच्छी है, बट एट द सेम रोड बहुत खराब है, अब 180 की स्पीड एक्सीलेटर छोड़ ही नहीं है, तो इट्स अ ब्रेवाडो। सो वी शुड, हमें पता है कि चाइना के पास अच्छी खासी कैपेबिलिटीज़ है, एंड वी हैव लॉस्ट वन वॉर विथ चाइना एज वेल, फाइन। सो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखना होगा कि एक बैलेंस करके रखना होगा। चाइना से भी यदि लड़ाई कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी लिमिटेड, फाइन, और इट शुड बी टैक्टिकल वॉर। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी गलवान में किया था, छोटे से वॉर में एडवांटेज पोजीशन ले लिया, फिर सबको स्टेटस को पे भेज दिया। सो वी कैन डू इट एंड वी शुड बी डूइंग इट। तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज वी वांट की ठीक है पहले इकोनॉमी वगैरह अच्छी हो जाए, वॉर इज लास्ट ऑप्शन। चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा था पहले अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करो और अपनी अच्छी चीज़ों को क्या करो, बाय करो, और यदि तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी हो गई फिर तुम क्या करो, अपने स्ट्रेंथ को भी एक्सपोज करो। तो पहले उन्होंने पीछे 50 साल तक अपने स्ट्रेंथ को मजबूत किया, फाइन, अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, स्ट्रेंथ को छुपाए रहे, अब वो अपने स्ट्रेंथ को भी दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। सो चाइना में उनके 20 से 22 कंट्रीज आसपास उनके बॉर्डर टच होती हैं, जिसमें से 16-17 कंट्रीज के साथ उनका डिस्प्यूट है, फाइन। सो दैट इज द चाइना। सो आपको भी कहना कहना इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, दैट इज द अल्टीमेट ऑप्शन, एंड देन ऑल यू कैन डू ऑल दिस एट्रिशन वॉर एंड ऑल। आप कर दो, आप देखिए ना, जापान तो ऐसे भी अब खत्म हो रही है इकोनॉमी, उनकी स्टेगनेंट है, बिकॉज दे डोंट हैव द वाइबल पॉपुलेशन नाउ, उनकी पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो गई है पूरी की पूरी। वो नहीं चाहते ना, आप चाहते हैं, बट दे डोंट लाइक, फाइन, बिकॉज हम बहुत गंद मचाते हैं। प्लस आप ये भी देखें ना कि वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद द रशिया, बट हम लोग रशिया के बारे में क्या जानते हैं, या वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद द जापान, बट जापान के साथ हमारा बहुत ख़राब वो है, इंटीग्रेशन बहुत ख़राब है। वी डोंट टीच जापनीज़ और वी डोंट टीच रशियंस, फाइन, दिक्कत है ना गवर्नमेंट में, कुछ पढ़ाते ही नहीं है ना हम लोग। कहाँ जापनीज़ कितने लोगों को आती है, आप लोग में से कितने लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती है, कौन सी आती है? सो मैंने भी फ्रेंच पढ़ा हुआ है, फाइन।
सो ग्रेजुएशन में मेरा फ्रेंच था, कैसे वैसे पास हो जाता था, लेकिन फ्रेंच आती है मुझे। आज स्कूल में मेरी कॉलेज में था, फाइन, सो इट वाज मैंडेटरी और कैसे कैसे पास करता था। आई नेवर लाइक दैट, बट मुझे अब होता है कि नहीं, वी शुड बी नोइंग वन फॉरेन लैंग्वेज। सो रशियन या जापानीज आप पढ़ाते हैं स्कूल, या फिर चाइनीज़ पढ़ाइए, चाइनीज़ ही पढ़ाइए, तो वी विल बी एबल टू नो कि चाइनीज़ कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। तो उसके बाद पॉलिसीज मेकर्स भी अच्छे आएंगे। सो कितने लोग यहाँ पे जाने जाते, कोई नहीं जानता होगा, फाइन, बिकॉज इट इज़ नॉट पेइंग जॉब, बट इन फ्यूचर इट विल बी पेइंग जॉब, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर, फाइन। चलिए, सो दैट इज द वॉर ऑफ एटिशन दैट मे वर्क इन बेनिफिट ऑफ द इंडिया, फाइन। चलिए, सो लेकिन क्या होता है, एनी सच वॉर विल बिंग क्या, इंस्टेबिलिटी इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, इंडिया का ही होगा, फाइन। सो कहीं ना कहीं इंडिया रिसीविंग इन पे होती है, और पाकिस्तान हमें कहीं ना कहीं। चलिए, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर एज वेल, फाइन। नॉन स्टेट एक्टर्स ट्राई टू रिकॉल इन बलूचिस्तान, इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द पश्तून, देयर इज अ पश्तून तफस्सुब मूवमेंट, पीटीएम, फाइन। देयर इज इट, हाँ, वो बहुत, दे आर स्टॉन्च एंटी इंडिया, फाइन। वो तो जो इंडियन मुस्लिम जो यहाँ से गए थे उसको भी लाइक नहीं करते, मुजाहिर से बोलते हैं उनको, फाइन। सो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है उनमें, एंड पाकिस्तान के अंदर, एंड द एंटायर पाकिस्तान आर्मी 90% इज मेड ऑफ द पाकिस्तानी मुस्लिम्स ओनली, एंड आर्मी इज़ हाईली पेइंग जॉब, इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान पंजाब में प्रॉस्पेरिटीज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ठीक ठाक हैं वो लोग, बट रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इज़ नॉट दैट गुड, फाइन। सो वहाँ पे डिस्पेरिटी, जिसको कहते हैं इनइक्वलिटी, इज वेरी हाई, और इनइक्वलिटी हाई, तो यू हैव ऑल द चांसेस टू डू दिस वॉर ऑफ एट्रिशन, और यू कैन कैटर इन नॉन स्टेट एक्टर्स। तो आप दिखा देंगे ना, देखो ये पंजाबी मुसलमान है, इसको तो इतना पैसा है, इसकी तो कश्मीर में भी अपना घर है, फाइन, यहाँ पे भी है, और एट द सेम टाइम तुम बलूचिस्तानी मुस्लिम हो, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, तो वी कैन डू इट, बट वी डोंट, और वी शाय। हमको लगता है यार ये गंदा काम कौन करे, लेकिन आपको गंदा काम करना पड़ेगा, फाइन। गटर साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता है, आप उतरिए नहीं तो कोई उतरेगा, सिंपल सा फंडा है। सो वी हैव टू डू इट, वी आर शाइंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि मोदी जी ने 2015 में बोला वी आर टेकिंग केयर ऑफ द बलूचिस्तानी पीपल एंड वी नो व्हाट आर द एट्रोसिटीज, बट व्हाट वी हैव डन सब्सटेंशियली ऑन द ग्राउंड इन द बलूचिस्तान, नथिंग। Even we are not able to provide them arms, so they are willing to fight the Pakistan army, and they are giving bloody nose to the Pakistani army as well, but at the same time they are lacking the modern arms and equipment. Iran, so we have done our relation खराब with the Iran as well. यूएसए के चक्कर में हमने अपने रिलेशन खराब कर लिए ईरान के साथ। ईरान में यदि रिलेशन अच्छे होते तो कभी भी जो अपना जाधव है वो पकड़ा नहीं जाता। हाँ, तो ग्वादर पोर्ट वहीं तो है, वहाँ तो चाइना का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग ना, वहाँ पे आपका कोस्टल आर्मी तो उनकी नहीं है क्या, वहाँ की भी है। तो ईरान इज़ द वाइबल ऑप्शन, एंड वी ऑल डू ऑल द थिंग्स फ्रॉम द ईरान और अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान में भी अपने आपके फेवर की गवर्नमेंट नहीं, जब आपके फेवर की गवर्नमेंट थी तो वी हैव डन ऑल द थिंग्स इन द पाकिस्तान, एंड इसलिए आप पीटीएम है, दैट इज पाकिस्तान तफस्सुब मूवमेंट, फाइन। सो दैट इज द नोन एज द वन ऑफ द सक्सेनिस्ट और द सब नेशनलिस्ट मूवमेंट, or there is other organization that is the Tehreek-e-Taliban Pakistan that we call TTP, that is again an arm of what, Taliban only, fine. So we need to fuel, और हम लोग करते भी थे कहीं ना कहीं, सब नेशनलिज्म को ग्रोथ करते थे, और उसका असर क्या हुआ था कि हमारा पोजीशन बहुत अच्छा, बट अब सिचुएशन अफगानिस्तान में बदल गई है, और ईरान में वी आर नॉट हैविंग फ्रेंडली रिलेशन नाउ, बिकॉज वी आर साइडिंग फास्ट विद द यूएसए एंड ईरान आर साइडिंग फास्ट विद द चाइना। सो उसके कारण हमें वहाँ पे भी एक एडवांटेज जो खत्म हो जाएगा, तो वी वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड देम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उसका हमें नुकसान होगा, फ्यूचर में होगा, अभी तो ठीक है, बट अगेन देयर विल बी कंसिक्वेंसेस, फाइन। चलिए, साइबर वॉर एंड द नॉन काइनेटिक वॉर्स, इट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट आई थिंक दैट इंडिया शुड रिजॉर्ट इफ वी वांट टू क्रिएट डिटरेंस, फाइन। सो व्हाट इज साइबर वॉर, यू ऑल नो, फाइन। सो वहाँ का क्या कीजिए आप, उनके हैक कर दीजिए, उनके रडार को ख़त्म कर दीजिए, तो आप अटैक करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कौन सा विमान है, नहीं है, क्योंकि दूर से तो दिखता नहीं है ना कि पाकिस्तान आर्मी का है, उनको तो ये भी नहीं दिखता कि उनकी आर्मी के लोग, जब बालाकोट हुआ था उसके बाद जब 26 जनवरी को ऑपरेशन सिर्फ रिटॉर्ट हुआ था, तो अभिनंदन के साथ दो उनके फाइटर प्लेन वाले, वो फाइटर क्या कहते हैं उसको, पायलट्स नीचे गिरे थे, उन्होंने दोनों को मार दिया और अभिनंदन बच गया, अपने पायलट को उन्होंने पीट पीट के मार दिया, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन है वहाँ पे, फाइन। सो डू दिस साइबर वॉर, साइबर वॉर इज द बेस्ट ऑप्शन एंड वी शुड बी रिजॉर्टिंग, जैसे क्या करती है नॉर्थ कोरिया करती है, या फिर ईरान करती है, ईरान बहुत करती है, फिर इजराइल करती है ईरान के ऊपर, ईरान करते हैं हमारे ऊपर, तो साइबर वॉर इज अ वायबल ऑप्शन दैट खूब करती है, खूब करती है।
वी आर नॉट हैविंग दिस वर्ल्ड कल। आप देख रहे हैं ना, आपका जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू गो टू, आई यूज टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होता वाईफाई का, एंड इट यूज टू बी द नेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं लेक्चर देने के लिए, वहाँ पे बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं अपना काम करने के लिए, और वहाँ का जो वाईफाई था उसको सिक्योर करने का डिप्टी डायरेक्टर को पता नहीं था कि कैसे पासवर्ड लॉक किया जाता है। सो हाउ यू विल डू दिस साइबर वॉर, और देयर लॉट्स ऑफ द फनी थिंग्स गोइंग ऑन। सो स्टाफ लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे, दैट वाज यूज्ड टू बी फनियर थिंग, फाइन, क्योंकि फ्री इंटरनेट एक्सेस था तो स्पीड बहुत अच्छी होती है। आप किसको लट मारेंगे, तो सही तो, वी डोंट हैव द कैपेबिलिटीज ना, जैसे मैंने कहा, वी डोंट हैव द प्रिपेयर्डनेस लेवल इज वेरी पुअर इन इंडिया, फाइन। सो फिर यू हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क, कहीं ना कहीं इट हेल्प्स, लाइक देयर इज ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, सो वेरी गुड, फाइन, बस इसकी कैपेबिलिटीज है ना, सब जगह एनटीआरओ को नहीं कर सकते आप। जैसे एनआईसी है, एनआईसी का एक ऑफिसर इज डिप्यूटेड इन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके नीचे के जो स्टाफ हैं दैट शुड ऑल्सो बी ट्रेंड एंड इट शुड बी वेल ट्रेंड। ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अच्छे पढ़ाए जाएंगे। सो इम्प्रूव एजुकेशन, वर्क अपॉन द साइबर वॉर, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। आपके पास कितने हैं, इतना छोटा सा कंट्री है इजराइल, एंड दे आर हैविंग वेरी गुड साइबर कैपेबिलिटीज, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, वही तो। और आप इतने बड़े कंट्रीज हैं, यू आर हब ऑफ द आईटी सेक्टर एज वेल, बट यू आर वर्किंग एज ए बैक हैंड ओनली, बैक हैंड पे ही काम करते हैं ना। इंडिया इज नोन एज द बैक हैंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हमारे बीपीओ पीओ सब काम करते हैं, कुछ पैसे में कर लिया, बट वी डोंट हैव दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एनएसओ टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पेगासस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, फाइन। ऑल्दो वी आर हैविंग टीसीएस, टीसीएस क्या करती है, सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर का ही है उनका, फाइन। सो स्टिल वी डोंट हैव द ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज इन द साइबर, सो दैट इज, चाइना के पास बहुत है, नॉर्थ कोरिया के पास बहुत है, ईरान के पास बहुत है, सो दे वर्क वेरी हार्ड, फाइन। नॉन काइनेटिक्स वॉर्स वही हो गया, साइबर वॉर इज द नॉन काइनेटिक, जिसमें दिखे नहीं कुछ, फाइन। सो इंडियन आर्मी के पास भी है, पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी दैट वी कॉल कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट का नाम सुना है कभी, बताया यार मैंने। कोल्ड स्टार्ट मैंने कहा था, जब 2001 में अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोबिलाइज कराया था, तो उसका क्या नाम दिया था, कोल्ड स्टार्ट, ट्राई टू रिकॉल। नहीं है तो डज देयर, मुझे पता था भूल जाते हो, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फाइन। सो क्या है कोल्ड स्टार्ट, सो कोल्ड स्टार वॉर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज कंसीव्ड एज ए प्लान टू अटैक पाकिस्तान विद इन 48 आवर्स, ठीक है ना, ऑफ एनी मेजर प्रोवोकेशन और टेरर अटैक लिंक टू इस्लामाबाद while preventing a nuclear retaliation from the Pakistan। सो कोल्ड स्टार का ये कहना है कि यदि उस टाइप उधर से कोई प्रोवोकेशन होता है, यदि हमारे पार्लियामेंट के ऊपर फिर से अटैक होता है, या अगेन 26/11 होता है, या अगेन बालाकोट होता है, तो हम क्या करेंगे, विद इन द 48 आवर्स हम इस्लामाबाद को कैप्चर कर लेंगे। इस्लामाबाद मीन्स उनके पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, इस चीज़ को, फाइन, ताकि अब उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो न्यूक्लियर वॉर करने का। इतनी जल्दी से करेंगे, स्विफ्टली करेंगे, इतने फास्ट होकर करेंगे, इतने एजाइल फोर्स होगी हमारी, जो हम पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान इज वेरी नैरो स्ट्रिप, देखा पाकिस्तान का फोटो देखा, बहुत एक पतली सी स्ट्रिप है, इट्स हार्डली लाइक 300-400 किलोमीटर का उनका। पाकिस्तान करेगा ना, इंडिया पैसिफिक किस पे करेगा। सो देखिए, विद इन द 40 ऑफ एनी प्रोवोकेशन आपके ऊपर अटैक हुआ, 48 घंटे के अंदर आप ऐसा कीजिए कि पूरा का पूरा उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट जो भी है इंस्टॉलेशन, उसको अपने कब्जे में ले लीजिए, फाइन, ताकि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर अटैक ना कर पाए इंडिया पे। इसलिए तो उसका नाम क्या रखा गया, कोल्ड स्टार्ट, कि हॉट ना हो पाए वो, फाइन। इसलिए इसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, इसको के सुंदर जी ने दिया था, ही इज टू द आर्मी जनरल ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम, 2001-2 के टाइम में, फाइन। तो इनको कहते हैं के सुंदर जी डॉक्ट्रिन एज वेल, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, फाइन। सो यही कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, फाइन। चलिए, दिस डॉक्ट्रिन envisages swift deployment of the troops on the western border within days if situation of a full blown war arises। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान इज ए न्यू कैपेबल कंट्री, लड़ाई होगी तो वो कहीं ना कहीं लास्ट में न्यूक्लियर पावर का ही यूज करेंगे, और हम क्या करते हैं, हाँ हारने वाले हैं तो वही करेंगे न्यूक्लियर, और हम क्या करेंगे, विद इन 48 आवर्स पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर तहस नहस करके, ठीक है ना, गली गली में इंडियन आर्मी के लोग रहेंगे, तो जो उनका वाइटल इंस्टॉलमेंट जहाँ पे न्यूक्स वगैरह हैं उसको अपने कब्जे में लेंगे। बिकॉज क्या होंगे, हमारे पास स्ट्रेटजी है, दैट इज द कोल्ड स्टार्ट।
सो मैं आप देखिए, यू विल हैव टू इमेजिन, वी ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज द मैप ऑफ द पाकिस्तान. सो वेरी नैरो. मैं पीछे जाऊं क्या? ये देखिए पाकिस्तान, यहाँ से पता चल जाएगा. फाइन. सो पाकिस्तान की लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ बहुत कम है. फाइन. एंड इसका इसको नुकसान भी है, इसका इसको फायदा तो है, इसका इसको नुकसान भी है कि हम चाहें तो 48 घंटे के अंदर वेस्टर्न बॉर्डर से वहां तक अपने आर्मी को जगह जगह भिजवा सकते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर इंडिया. फाइन. हाँ हाँ. और क्या क्या आप टाइम ही नहीं देंगे ना. आपकी आर्मी जो होगी, उनकी एक बटालियन है शायद 11 स्ट्राइक कोर है मोस्ट प्रोबेबली. फाइन. ये इतनी कैपेबल है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर चली जाएगी पाकिस्तान के, और अंदर नहीं चली जाएगी, हर एक जगह पे इंडियन आर्मी चली जाएगी. इतनी कैपेबिलिटीज हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज इनकी डेप्थ नहीं है ना. दे डोंट हैव द डेप्थ. कहाँ भागेंगे वो? आप यहाँ से पैदल भी चलेंगे ना. वो इसलिए तो वो कहते हैं कि वाई दे वांट देयर स्पेस इन अफगानिस्तान. वो इसलिए कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही थोड़ी कि इंडिया कभी भी अटैक करके फाइन वो कर देती तो वो क्या करें, भाग जाएंगे कहाँ? अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान से वो क्या करेंगे? प्रॉक्सी वॉर करना शुरू कर देंगे. एंड दैट इज द लार्जर, इसलिए कहते हैं उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी ऑफ द पाकिस्तान. और इसी के अंदर हमने क्या किया है, उनको बता दिया कि वी हैव दिस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, जिसमें हम आपको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं. उसके डिसीजन में करें न्यूट्रलाइज, तो आम आदमी क्या करेगी वहाँ पे? आम आदमी तो वैसे भी कुछ नहीं करेगी. फाइन. एंड दैट इज द कोल्ड स्टार. फाइन. अभी क्लियर है? यही तेरा. सो देखिए, हाँ वो 11 नहीं है स्ट्राइक कोर है, 8 इंडियन बटालियन ग्रुप है जो कोल्ड स्टार के लिए बनी हुई है. ये ट्राई सर्विसेज फोर्स है. कैन यहाँ पे आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, और नेवी का कहीं ना सपोर्ट है, जिसका यही काम होता है कि जिस आपको इन्फॉर्मेशन मिला विद इन द 48 आवर्स आपको पाकिस्तान ले लेना है. इनके पास सारी कैपेबिलिटीज हैं. और कोल्ड स्टार्ट में हमारी यही दिक्कत हो गई थी, हमें 2 महीना लग गया था मोबिलाइज करने में. इस टाइम क्या हुआ, 2 महीने में क्या हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो गया और हम लोग अटैक नहीं कर पाए. बट अब हमारा ये कहना है कि अब हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं. फाइन. बिकॉज वी कैन डू इट, वी हैव प्रिपेयर्ड नाउ आवरसेल्फ. फाइन. दैट इज द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन. फाइन. दिस डॉक्ट्रिन aims to allow Indian forces to conduct sustained attack, fine, in the Pakistan. The operation could be carried out by unified battle group involving various branches of the Indian military. So हमारे पास क्या है, 8 इंडियन बैटल ग्रुप जो है ये यूनिफाइड है. यहाँ पे कमांड एक आदमी के पास रहता है. फाइन. दे कैन मोबिलाइज देयर फोर्सेज, और विद इन द 48 आवर्स वो यदि ग्वालियर से भी निकले तो नाउ वी हैव द प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग अटैक कर सकते हैं. फाइन. सो दैट इज द इंडियाज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन. फाइन. चलिए सो इस फोटो को देख लेते हैं. फाइन. सो इट विल गिव यू एन आइडिया. इट इज जो 8 बटालियन ग्रुप है, इट इज सपोर्टेड बाय हुम? टैंक्स, आर्टिलरी एंड द एयर कवर. तो ट्राई सर्विसेज है. इसका सपोर्ट नेवी को भी कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि नेवी भी उसको शेडो करते रहेगी, उनको प्रोटेक्ट करते रहेगी. फाइन. इंडिया मे यूज कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन टू वेज ए लिमिटेड ऑफेंसिव एज ए रिप्लाई टू पाकिस्तान बैक टेरर स्ट्राइक और लिमिटेड कन्फ्लिक्ट्स. सो हमने जो कहा था लिमिटेड कन्फ्लिक्ट में ये काम आती है. दैट इज द swift, agile and a very capable force that can invade Pakistan at any day. Fine. कुछ facts हैं. Short offensive aimed to penetrate 50 to 70 किलोमीटर inside enemy's territory. Fine. Short offensive होगा इसका, बस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा शॉर्ट ऑफेंसिव जो होती है वो एडवांटेज देती है. लंबा कभी ऑफेंसिव एडवांटेज नहीं देती, क्योंकि आप कितने दिनों तक पाकिस्तान में रह पाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ के लोग भी फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे. फाइन. सो आप क्या कीजिए, जाके हथियाइए न्यूक्लियर को जितने भी हैं, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, आ जाइए वापस. होल्डिंग क्रॉप्स कन्वर्टेड टू पाइवटल क्रॉप्स विथ लिमिटेड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज. ये डिफेंसिव फोर्सेज नहीं होंगी, ऑफेंसिव फोर्सेज होंगी, जिसका काम क्या होगा, ऑफेंस करना. देयर आर 2 टाइप ऑफ द फोर्सेज, दैट डिफेंस करती है एंड दैट ऑफेंस करती है. इट विल बी ऑफेंसिव. जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेज दैट आर ऑफेंसिव. फाइन. उनको ट्रेन किया गया ऑफेंस के लिए. फाइन. relies extensively on air support and drives out possibility of nuclear strikes. एयर सपोर्ट का इनको यूज होता है, लाइक ग्वालियर में है या फिर आगरा में इनका बेस है. सो सब के सब विद इन द 40 आवर, जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिला 2-3 घंटे में
राजस्थान पहुंचेंगे, कश्मीर पहुंचेंगे, वहां से इन्वेट कर देंगे पाकिस्तान की ओर, जहां पे भी उनके वाइटल इंस्टॉलमेंट हैं, जहां पे भी उनके न्यूक्लियर, उसको अब कैप्चर करके फिर वापस खत्म. दैट विल बी देयर लिमिटेड रोल. फाइन. एंड दे कैन डू इट, एंड दे वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू डू इट. सो यदि क्या, तो हमारे ऊपर प्रोवोकेशन ही है ना, अपने मन से आप अटैक नहीं कर सकते ना. आपके ऊपर मेजर अटैक नहीं हुआ, आपने किया तो अपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज अपनी दिखा दी है बालाकोट के टाइम में. हाँ, कोई अब अभी क्या पाकिस्तान, देखिए ये सब ना डिफरेंस का तरीका है. पाकिस्तान अभी इसलिए भी नहीं करे ना बिकॉज दे नो कि एट इंटीग्रेटेड बैटेलियन क्रॉप्स है जो कभी भी इन्वेट कर सकती है, और पाकिस्तान आर्मी को इससे एकदम से ब्लूज आते हैं. दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस थिंग, इसलिए वो अब अटैक, बड़ा अटैक नहीं कराते, छोटे छोटे लेवल का अटैक. नहीं, कहाँ झेल पाएगी. यू वांट विद, बहुत छोटी सी जगह है ना पाकिस्तान, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है. हम्म. 4 कहाँ, यूपी तो पूरा यूपी क्रॉस करने में 1 दिन लगता है, एक यूपी ही होगा बस. सर पॉपुलेशन के मामले में तो यूपी है, यूपी पाकिस्तान की यूपी से इसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है. ऐसे भी जोग्राफिकल एरिया इज नॉट दैट बिग पाकिस्तान का. राजस्थान में ज़्यादा. हाँ मतलब 1 दिन में हो सकता है, इट्स इजली 48 आवर्स मोर देन सफिशिएंट टाइम. सो दैट इज द कोल्ड स्टार्ट. ठीक है, चलिए देखते हैं कि पीस के लिए क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन. ये तो लड़ाई की बातें हो गई, लड़ाई की बातें खूब हो गई जिसमें खूब मजा आएगा. पीस की बातें करते हैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, जो पीस इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग. फाइन, बट इट पेज डिविडेंड. चलिए, इफ वी डिसाइड टू टॉक, डोंट कॉल ऑफ टॉक, सस्टेन द डीडीडी. ठीक है ना, बात करनी है तो फिर लड़ाई नहीं करनी है, सिंपल सा फंडा रखेंगे. ऐसा भी नहीं कि बात भी कर रहे हैं पीछे से चूटी भी काट रहे हैं. चूटी काटते हैं ना, स्कूल में काटते थे, बात भी कर रहे हैं पीछे से चूटी भी काट ले, वो नहीं करना है. सो हमेशा ये सस्टेनेबल पीस होना चाहिए. सब करते हैं, हम भी करते थे. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इंडिया इज वेरी लिमिटेड लेवरेज इन द बायलैटरल टॉक. हमारे पास लिमिटेड लेवरेज है क्योंकि हमने बहुत सारे ऑप्शन तो अपने एग्जॉस्ट कर दिए ऑलरेडी. फाइन, तो हमारे पास क्या क्या है देखते हैं. So what best we can do it, the back channel diplomacy. Try to recall what is the back channel diplomacy. हाँ, there is track 1, track 2, track 3. इसके बाद जो आती है बैक चैनल, इसमें आप कैटर इन सऊदी, यूए, यूएसए, ठीक है ना, ऐसी कंट्रीज जिसकी स्टेक होल्डिंग कहाँ है, पाकिस्तान में. अभिनंदन के रिलीज होने में यूएसए प्लस सऊदी का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज they let them aware कि India is starting planning to air strike on you, or they are planning to do the missile strike on you, plus it will be not beneficial for you as well. तो UAE ने कहा कि USA ने, सऊदी ने कहा we will withdraw our support to you as well. fine, so उसको क्या करना पड़ा, अभिनंदन को देना पड़ा, अदरवाइज वो अभिनंदन नहीं देते. फाइन, सो बैक चैनल डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं होना चाहिए. वॉर के टाइम में भी बैक चैनल डिप्लोमेसी खत्म नहीं होनी चाहिए. फाइन, चलिए दूसरा, यूटिलाइज इंडियाज increasing weight in global community to force international community to take India's concern seriously. फाइन, जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि आप अपने स्टेक होल्डिंग दूसरे देशों में बढ़ाइए, दूसरे देशों की स्टेक होल्डिंग इंडिया में बढ़ाइए, एंड दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर इंडिया टू डू इफ दे वांट टू अवॉइड एनी लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान. फाइन, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्रेड बढ़ा सकते हैं, एफडीआई करवाना है, हम भी करेंगे कुछ. फाइन, एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है. फाइन, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर इकोनॉमी, यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर इंडस्ट्री. फाइन, सो वो लग नहीं रहा है कि बढ़ रहा है. देयर आर लॉट्स ऑफ द स्कीम्स बट वी आर नॉट एबल टू डू इट वायबल. हाँ, यूनिकॉर्न्स वगैरह बन गए हैं, हम लोग काफ़ी बने हैं. ओयोज, यू सी की चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बट ओयो पूरा का पूरा चाइना में ओयो फैला हुआ है. तो इंडिया की कंपनी है ना ओयो, अग्रवाल सम अग्रवाल. सो चाइना का हर एक होटल इज कैप्चर्ड बाय द ओयो. सो यू क्रिएट कंपनीज लाइक ओयो. सो बेसिकली हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी अपनी इंपॉर्टेंट करनी, तो ओयो जैसे कंपनी यदि आ जाएंगे. हाँ, कोई भी, जैसे आप एप्पल जैसी कंपनी नहीं बना पा रहे ना, आप एप्पल जैसी कंपनी बनाई तो इसका ये भी फायदा होता है ना कि आप यदि कोई इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं. इंडिया वाले, देखिए इंडिया वाले बेसिकली क्या करते हैं ना, दे, और क्या, सो इंडिया वाले देखिए क्या करते हैं ना, बेसिकली दे, चाइना का है. सो इंडिया वाले लार्जली दे लुक फॉर द स्टेबल जॉब. वो कहते हैं कि ठीक है, हम एप्पल में काम करके खुश हैं,
एप्पल जैसी कंपनी नहीं बना सकते बिकॉज उसमें घिसना बहुत पड़ता है. दैट इज द मेंटलिटी का इशू that India is facing. But of late, new generation is working very hard on all this aspect. Fine. So we have edutech, बहुत ही अच्छी अच्छी एडुकेट इंडिया की हैं जो यूनिकॉर्न बन गई हैं. फाइन. और ये बहुत रिसेंटली हुआ है, हमारे सामने हुआ है. फाइन. सो हम लोगों ने इग्नोर किए थे बहुत सारी चीज़ें जो कुछ लोगों ने कर लिया और दे बिकम द पैसे वाले. फाइन. सो एग्जैक्टली एप्पल तो सर यूनिकॉर्न के बाद 2 स्टेज और आते हैं शायद. तो एप्पल तो इट्स आपकी जितनी जीडीपी है उतना उसका ठीक है ना, तो हटा दीजिए उसकी बात. वी शुड बी वर्किंग अपॉन दीज कल्चर्स कि आप बनाइए ऐसे इकोनॉमिक, आपके पास सारी चीज़ें ब्रेन है. दैट कहते हैं ना यूएसए का जो डेवलपमेंट है बिकॉज इंडियंस वर्क देयर. फाइन. सो स्टडी इन इंडिया, वर्क इन यूएस. दैट्स यूएसए में यू सी एवरी थर्ड डॉक्टर इज इंडियन and every fourth technician is Indian. Fine. So if they can do it in USA, why not India? Because we are not providing them opportunity. I was talking to one of my friend. He's from the IIT Kharagpur. Fine. मैंने कहा यार तुम तो ब्रेन ड्रेन वाले केस हो गए हो बिकॉज ही रिसेंटली ज्वाइन यूएसए सम कंपनी. फाइन. तो उसने कहा कि ब्रेन ड्रेन हमारी दिक्कत नहीं है, इट इज़ दैट कि हमारे क्या कहते हैं टैलेंट को इंडियन रिकोगनाइज नहीं करते. तो मुझे यहाँ पे 50-60 हज़ार मिलता है, उससे अच्छा मैं यूएसए में क्यों नहीं अच्छे से रहूँ. Because they are not being taken care by the Indian government, तो इसलिए वो बाहर जा रहे हैं. So brain drain is more about the Indian policies rather than it's a USA policy. आप भी पेमेंट दीजिए, वो हाँ क्या दिक्कत है, पैसे के लिए तो करेंगे. किसको अच्छा लगता है कि बाहर में जाके काम करना. फाइन. सो दैट इज द इशू. चलिए हाँ देखिए सिचुएशन तो अच्छी है ही, ऑब्वियसली इट्स अच्छी, बट अगेन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी एज वेल. दैट इज द रीजन. फाइन. सो हम लोग नहीं देंगे तो क्या ही होगा, सब तो जाएंगे. तो आपके बगल में सिंगापुर है, सिंगापुर इंडिया में क्या दे रहा है, कोई फर्क नहीं है बहुत ज़्यादा, बट सिंगापुर में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यू कैन डू एनी, आप किसी घर पे बैठ के एक छोटे से कमरे से आप कंपनी शुरू करते हैं जो इंडिया में शुरू होने वाला है. सो वी हैव डन ऑल दी थिंग्स कि हम इंडिया में भी कहीं शुरू कर सकते हैं, बट अगेन इंडिया में बहुत लेट हमने पिक किया है. अगेन देयर इज अ रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल दैट इज स्टिल देयर इन इंडियन गवर्नमेंट. फाइन. सो दैट्स वाई दैट इज हैम्परिंग ओवरऑल कंडीशन. स्टार्टअप स्कीम इज देयर बट ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर. Loan scheme is there but again getting a loan is very big task. आपको ऐसे लोन नहीं मिल जाता. तो यूएसए वगैरह में इट्स वेरी इजी और सिंगापुर में इट्स वेरी इजी. फ़ोन पे बैठ के यू कैन रजिस्टर ए कंपनी, और यहाँ पे तो फिर क्या क्या करना पड़ता था. कनाडा में सुबह जाओ और शाम तक कंपनी बना दो. हाँ सिंगापुर में आई हैव नोन. सो कंपनीज बन जाती हैं लाइक घर से बैठ के ऑपरेट करते हैं, और इट्स बिग कंपनी एज वेल. ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनीज है जैसे हम लोग करते हैं, नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है. सो चलता है. सो अगेन इंडियाज वेट इन IMF डोनर इंस्टीट्यूट टू पुट कंडीशनलिटी ऑन पाक वाइल प्रोवाइडिंग एड. FATF देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. सो इंडिया करती है बार बार अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड्स का यूज़ करके ऐसे जगह पे डिसीजन फेवरेबल बनाती है या फिर अगेंस्ट पाकिस्तान बनाती है, जिसके कारण पाकिस्तान को नुकसान होता है. अल्टीमेटली उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि डूइंग टेररिज्म इज नॉट गुड बिजनेस. फाइन. सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, एटलीस्ट IMF वगैरह से हम लोग काम करा सकते हैं. Right? The biggest challenge for Pakistan is terrorism. Best way to handle is to develop more and more stakes in other countries' Indian economy that we have discussed as. Fine. So उनकी issues क्या है terrorism का, और हम लोग अपना कर सकते हैं. Conclusion of comprehensive convention on the international terrorism. ये एक बहुत बड़ा important factor है that world is lacking. इसमें इंडिया की गलती नहीं है, इसमें क्या है वर्ल्ड नहीं चाहती कि इसके ऊपर कोई कन्वेंशन हो. So what is CCIT? So ये इंडिया लेड एक कन्वेंशन है जिसमें कहा गया है कि ट्राई टू डिफाइन टेररिज्म. सो अभी तक टेररिज्म की कोई सॉलिड डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट शुड बी द टेररिज्म एंड ऑल. सो क्या होता है कि टेररिज्म की जब डेफिनेशन ही नहीं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मसूद अजगर टेररिस्ट है कि नहीं है. फाइन. और कोई एक XY बंदा टेररिस्ट है कि नहीं है. आप उसको टेररिस्ट करते हैं, सामने वाला उसको फ्रीडम स्ट्रगल वाला कहता है. सो पहला ये कन्वेंशन कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू डिफाइन कि कौन टेररिस्ट है, कौन आपके ऊपर अटैक कर रहा है. पाकिस्तान कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये टेररिस्ट नहीं है. फाइन. जो क्योंकि टेररिस्ट का यूएसए नहीं चाहती कि टेररिस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेफिनेशन हो. तो ये एक बहुत बड़ा पंगा है जो कहीं ना कहीं सारे इंडिया के प्रोस्पेक्ट को हैम्पर करा है बिकॉज देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ द टेररिज्म. फाइन. सो इसको इंडिया को करना चाहिए. ऑल्सो मेंटेन द इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होना चाहिए. फाइन. चलिए नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फ्लॉज इन द इंडियन पॉलिसी. बिगेस्ट फ्लॉ इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान. फाइन. पाकिस्तान की समझ हमारी बहुत इमेच्योर है. सो आप लोगों ने ये वाला क्लास नहीं अटेंड किया था तो कितने लोगों को क्या क्या पता था. मुझे नहीं लगता बहुत कुछ पता होगा, छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी बट यू नेवर निटी ग्रिटीज सारी चीज़ों की पता नहीं होंगी. फाइन.
So we should be studying more on the Pakistan, how they behave and all, what are their various languages, what are their fault line, then we will able to make policies accordingly, fine. That will learn, fine. For example, Nehru thought Pakistan will automatically come to India because it's of dependency. नेहरू जी का कहना था, and it backfired, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत जेंडर्स कर दिया, फिर उन्होंने सियाचिन वाला पार्ट दे दिया है, बहुत सारे पार्ट दे दिए, गलती, बहुत सारी गलतियां, नेहरू की बहुत सारी गलतियां, फाइन. सो देखिए अभी आप ना क्या कहते हैं कि नेहरू गलत थे, बट इट वाज क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन एज वेल. आप ये भी सोचिए ना कि वहाँ की सिचुएशन उस टाइम कैसे थी, जिसमें उनको जो देखिए कोई जानबूझ के तो गलतियां करेगा नहीं ना. अब नेहरू कुछ भी थे, ठीक है, मानते हैं गलतियां करी, वो अभी के टाइम से लग रहा है, बट नेहरू के पास भी थे बहुत सारे लोग जो कहते थे कि ठीक है ये कर दो वो करते थे, तो उनको लगा कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको करते हैं. बैकफायर कर जाएगी तो पता नहीं. अब डिमोनेटाइजेशन, मुझे नहीं पता उसका इंटेंशन क्या था कैसे था, बट इट बैकफायर्ड समहाउ. देयर आर वेरियस, उस टाइम नहीं पता था ना कि क्या क्या होने वाला, बट इट ब्रेक डाउन द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली. सो एक इंडियन इकोनॉमी को डेंट मिला है. यू एक्सेप्ट और इट नॉट, बट इट इज फैक्ट, फाइन. सो उस टाइम नेहरू को शायद नहीं पता था कि इसके कारण ये हो सकता है. नेहरू को तो ये लगता था कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, बट ये हो गया. सो मैं कभी स्टोरी सुनाऊंगा क्लास के बाद कि पटेल और नेहरू वाले में क्या इशू हुआ था. सो पहली बार ईवीएम का हैकिंग बोलते हैं वहीं पे हो गया था इंडिया में, फाइन. सो कभी सुनेंगे हिस्ट्री वाले में, जब हम लोग सुनाएंगे कि कैसे पटेल नहीं बने और नेहरू बन गए अपने प्रधानमंत्री. खैर, सो दिस इज द बिगेस्ट लॉ कि वी डोंट हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाकिस्तान. नहीं होगी तो पॉलिसीज भी नहीं बने. वी इधर अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट, या तो हम उसको बहुत ज़्यादा भाव दे देते हैं या फिर हमको भाव नहीं देते हैं, दोनों गलत हो जाता है. आप उनको जितनी उनकी औकात है उसके हिसाब से भाव दीजिए तो हमारे काम होगा. सो नेहरू ने अंडर एस्टिमेशन कर दिया था पाकिस्तान का, एंड दिस गवर्नमेंट इज ओवर एस्टिमेटिंग द पाकिस्तान. तो दोनों कहीं ना कहीं गलतियां हैं दोनों में, ठीक है ना. हम सोचते हैं नहीं पाकिस्तान और नथिंग, ऐसा भी नहीं होगा. वी नीड टू हैव ए मिडिल ग्राउंड, फाइन, बुद्धा का पार्ट, फाइन. सो आवर वीकेस्ट इज इंस्टीट्यूशनल. हम लोग कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल लैकिंग, बिकॉज वी डोंट हैव द इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग. गवर्नमेंट बदलने के साथ पॉलिसीज बदल जाती हैं हमारी. सो कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी तो कुछ और पॉलिसी हो जाएगी और बीजेपी की कुछ होगी, बिकॉज वी डोंट हैव द इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग. वो नहीं होने तो क्या होता है, देयर इज नो सस्टेनेबल थिंग. गवर्नमेंट आएगी तो सारे पुरानी चीज़ें खत्म, नई चीज़ें शुरुआत करो, तो फिर से सही चीज़ें रिसर्च करो, फिर से एक जब से पोजीशन पे आओ गवर्नमेंट फिर बदल जाती है. तो ले दे के पुनर्मुश को भवा, जीरो से स्टार्ट करते हैं फिर से जीरो पे आ जाते हैं, फाइन. सो ये हो जाती है. एंड वी ऑल्सो नीड टू हैव वेरी गुड रिलेशन विद इधर पाकिस्तान और चाइना. दैट इज आवर मजबूरी. यू इधर इंप्रूव योर रिलेशन विद द चाइना और यू इंप्रूव योर रिलेशन विद द पाकिस्तान. और हमारे अभी दोनों के साथ रिलेशन खराब है, फाइन. सो दोनों में से किसी के साथ रिलेशन अच्छे कर लीजिए तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, फाइन. चलिए. सो शशि थरूर, जैसे मैंने फेमसली कहा था, ही कॉल फॉर द हॉस्टिलिटी विद पाकिस्तान इज मूड एंड नॉट पॉलिसी. यू कैन कोट ऑल दिस स्टेटमेंट, फाइन. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. जब मूड होता है कर लेते हैं और जब मूड होता है हटा देते हैं उनको, फाइन. सो इट्स अ वेरी मूडी इशू विद द पाकिस्तान, फाइन. सो व्हाट आर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान? सो क्लैरिटी ऑफ गोल शुड बी देयर. हमें डिसाइड करना चाहिए या तो पीस रखना है या इनएमिटी रखनी है. वी शुडंट बी ड्वेलिंग बिटवीन द इनएमिटी एंड पीस, एंड वी शुड बी वेरी फॉर्म ऑन कि या लड़ाई कर लें या तो पीस कर लें, फाइन. इनएमिटी के क्या क्या ऑप्शंस हैं, फाइन. डिफेंसिव ऑफेंस है, मैं अब दोनों में कर रहा हूँ, फाइन. व्हाट आर द वेरियस थिंग्स. सो इनएमिटी में क्या क्या है, वी हैव द डिफेंसिव ऑफेंस. क्या होता है ये, वी विल डिस्कस, फाइन. सो वी हैव द डोवल डॉक्ट्रिन. डोवल डॉक्ट्रिन विल डिस्कस इन डिटेल, फाइन, क्योंकि नेक्स्ट वही होगा. सो वी कैन वर्क अपॉन द इंडस वाटर ट्रीटी एज वेल, दैट वी आर वर्किंग. स्टार्ट कर देना चाहिए. वी शुड बी इमीडिएटली स्टार्टिंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. एटलीस्ट यू स्टार्ट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. सोचते हैं लेकिन पता नहीं करते नहीं है वो, क्योंकि जब हम लोग इतनी चीज़ों को सोच रहे हैं, सो हमसे तो बेटर ही सोचेंगे, दे नो द ग्राउंड, बट दे डोंट इम्प्लीमेंट. आई डोंट नो व्हाई. मे बी की पॉलिसीज में कुछ लोग चाहते नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है. उनको फायदा है ना. वॉर इज अ वेरी गुड बिजनेस एज वेल. लड़ाई होगी तभी तो परचेज होगा, परचेज होगा तभी तो आपको कमीशन आएगा. सो ये सब भी तो हो सकता है. जिस दिन लड़ाई होनी बंद हो जाएगी कमीशन आना बंद हो जाएगा. एक पोजीशन पे कोई काम नहीं आएगा. गवर्नमेंट शुड बी वेरी क्लियर कि एनिमिटी और वॉर चाहिए. हाँ. सो उसके बाद करप्शन भी धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा. सो डिफेंस में बहुत बड़ी डील्स होती हैं, बहुत बहुत करोड़ों की डील होती है, तो वहाँ पे कमीशनबाजी बहुत होती है, और वो तभी होगी जब लड़ाई होगी. यूएसए का इंटरेस्ट है इसमें, रशिया का इंटरेस्ट है. रशिया और यूएसए कभी चाहेगी कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाए या ये पीस हो जाए? कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उनका आर्म्स कौन खरीदेगा.
या फिर चाइना और इंडिया में पीस रहे, तो उनका वॉर्म कोई नहीं खरीदेगा, तो वो भी नहीं चाहते, सो देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट्स वाई। ऐसे तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना, आप नहीं खरीदेंगे तो चाइना आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको करवाया जाएगा, नहीं करेंगे तो चाइना को बोला जाएगा कि तुम अटैक करो। सो ऐसा नहीं है, वो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ नहीं होता। सो सामने सामने वो दोस्त होंगे, पीछे पीछे दुश्मन होंगे, पीछे पीछे दुश्मन होंगे, सामने सामने दोस्त, कुछ भी हो सकता है, फाइन। चलिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला इशू कर सकते हैं हम लोग, जो हमने किया भी है, फाइन। बलूचिस्तान का इशू को राइज कर सकते हैं, ये हमें ऑफेंसिव डिफेंस या फिर ये इनिमिटी वाली बातें हो रही हैं, फाइन। आइसोलेशन कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ द पाकिस्तान इनिमिटी में, फाइन। और वी कैन गिव राइज टू द नॉन स्टेट एक्टर्स एज वेल, बलूचिस्तान एंड ऑल जगह एरिया पे वी कैन गिव टू, फाइन। बट having enmity with the Pakistan is not feasible as well as not as advisable. feasible क्यों नहीं है? कॉस्टली हो जाएगा इंडिया के लिए काफ़ी। एडवाइजेबल क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया का इमेज एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट विल डेंट, और इंडिया के ऊपर भी लोग कोई भी अटैक कर देगा, बिकॉज वी डोंट हैव द रिस्पॉन्स बस। सो दैट इज द ऑप्शन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द पीस, फाइन। सो फॉर इंडिया पीस इज नॉट एन ऑप्शन बट इज कंपल्सन। क्या है? हमारे पास ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है ना, हमारी खुद की जरूरत, बिकॉज देखिए पाकिस्तान का कुछ नहीं जाता, फाइन, उसको कुछ नहीं जाता, सारा घाटा किसका है? इंडिया का है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे भी भीख मांग के जिंदा है। आप एक इकोनॉमी है जो वर्ल्ड पावर बनना चाहती हैं, आपके ऊपर अटैक होता है तो आपकी इमेज खराब होती है, या फिर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फाइन। सो आपका ये कंपल्सन है कि यू शुड बी हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद द पाकिस्तान, दैट इज India's benefit as well, fine. So China factor is there, CPEC will reduce further motivation of the Pakistan vis-a-vis India, क्योंकि देखिए CPEC के कारण क्या हो गया कि पाकिस्तान का अब कोई मोटिवेशन नहीं हो गया इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए। अब आपकी सारी अच्छी मोटिवेशंस हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन के लिए, बिकॉज उनके पास ऑप्शन हो गया है, फाइन। उनको चाइना मिल गया है जो उनको हमेशा कहीं ना कहीं पैसा वैसा देता रहेगा, फाइन। पैसा वैसा देता रहेगा तो उनको कोई जरूरत नहीं है इंडिया की, उनकी इंडिया की जरूरत है, तभी तो इंडिया से पीस रखना चाहेंगे। अभी आपको जरूरत ज़्यादा है पाकिस्तान से पीस रखने की, यू शुड बी रिजॉर्टिंग टू द पीस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग एल्स, फाइन। सो पीस शुडंट बी जीरो सम गेम, हमें भी कुछ करना चाहिए एंड दैट इज द नीडेड, फाइन। सो व्हाट इज द ऑप्शन? सो आपको यदि आंसर में लिखना हो तो यू विल राइट ऑल दिस पॉइंट, बट अगेन you will give this right that the peace is not an option for India but it's a compulsion, given the fact that dependency of the Pakistan is of late decreased on the India because of the CPC project that is very viable for the Pakistan, fine, and hence Pakistan is not in need of the India, it is India that is needed more Pakistan, fine, that you can quote, fine. डोवल डॉक्ट्रिन देख लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन विल सम इट आउट, फाइन, खत्म हो जाएगा। फिर क्या है डोवल डॉक्ट्रिन? कोई ऑप्शन वो आइडिया? Over our weight, fine. Punch proportionally. First, that is the Doval doctrine, basically. So Doval जी अपने NSA हैं अभी, fine. उनका जो एक doctrine है that we call offensive defense, fine. Offensive defense एक policy है जो डोवल जी का है, and it have the mix of the मोदी का कहीं ना कहीं policy plus CDS विपिन रावत का कहीं ना कहीं policy, तीनों मिलके एक विपिन के एक जो policy आई है जिसके ऊपर अभी इंडिया काम करे, that is we call offensive defense, fine. So basically it's a brainchild of the Ajit Doval ji. Let us try to see, there are three facets of the offensive defense. So इनके मैंने कहा था we engage enemy in three modes, ये डोवल जी के स्टेटमेंट है, at is मैंने कोट किया हुआ, फाइन। फर्स्ट इज one is defensive mode, फाइन, that is you see what the चौकीदार and चपरासीज do, that is to prevent somebody from coming in it, फाइन। कोई बाहर में चपरासी बैठा हुआ, उसका काम क्या है? कोई अनऑथराइज पर्सन यदि एंटर करा उसको रोकना, फाइन, that he is responsible for what? Defense purposes, fine, clear है? Second is defensive offense, fine, to defend ourselves we go to the place from where the offense is coming, we are now in defensive mode, fine. So जैसे बालाकोट, that is the start है, वहीं पे जाकर अटैक करो, ताकि वो आपको आप वेट ना करें कि कश्मीर में टेररिस्ट आएंगे फिर हम लोग जाल बिछाएंगे, जैसे वो आएंगे हम गोली मारेंगे फिर उनको 6 फीट अंदर डालेंगे, नहीं जरूरत है। आप अटैक कर दो, जहाँ पे भी उनकी हार्बरिंग ग्राउंड है वहाँ पे अटैक करो, वहीं ख़त्म कर दो, ताकि उनको डिटरेंस क्रिएट हो जाए, ताकि उनको हाफिज सईद को 10 दिन तक नींद ना आए, क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है, कभी कोई भी अटैक हो सकता है, तो भागा भागा रहेगा, खुद के प्रोटेक्शन के लिए करेगा तो कहाँ से ये सब सोच बैठ के करेगा कि इंडिया के ऊपर अटैक करना है, गजवा हिंद करना है, फाइन, तब वो करना है, दैट इज द डिफेंस। एंड थर्ड इज द ऑफेंसिव मोड, जिसमें आप अटैक ही कर दीजिए इंटीग्रेटेड बटालियन ग्रुप 8 को, या फिर आप अटैक करा दीजिए बालाकोट जैसा, दैट इज द ऑप्शन। सो देयर आर 3 मोड्स that you can defend your countries.
सो ही सेइंग दिस ऑफेंसिव डिफेंस मोड इज द बेस्ट, और इसी को कहा जाता है डोबल डॉक्ट्रिन। फाइन, चलिए। So again he was given very good dictum, you can agree or you can not agree, but let us we will implore upon this thing कि क्या है ये। फाइन, तो कहते हैं in the game of power the ultimate justice lies with the one who is strong। फाइन, सो इनका ये कहना है कि देखिए लड़ाई में वही जीतता है जो पावरफुल होता है, हिस्ट्री वही लिखते हैं जो सत्ता में होते हैं। सो नो मैटर हाउ गुड यू आर, इफ यू आर नॉट इन पावर यू वॉन्ट बी एबल टू राइट हिस्ट्री। क्यों कुछ लोगों की हिस्ट्री काफ़ी ग्लोरीफाइड है और कुछ लोगों की हिस्ट्री के बारे में हमारे कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज ऐसे लोग जो पावर में थे वही तो हिस्ट्री लिखवाते थे और पुरानी हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर देते थे। फाइन, सो यू नीड टू हैव वेरी पावरफुल, एंड पावरफुल बने रहने के लिए जो भी करना है वो कीजिए, एंड दैट इज द डबल डॉक्ट्रिन दैट actually is very good, but at times it not work as well। Fine, again you can agree। Fine, and was the hallmark of Dovel's military doctrine, और ये इनका hallmark था। and these are the few information जो आपने पढ़ लिया होगा डोवल जी के बारे में। so he spent 7 years in the Pakistan as well as a spy, ये तो पता ही होगा, ओपन डोमेन में। फाइन, so हाँ IPS हैं, बस 22 साल में बन गया था IPS ये। so very और सिंगल बंदा जिसको कीर्ति चक्र मिला हुआ है, नॉन सिविलियन को नहीं मिलता है, बट इनको इनकी सर्विसेज के लिए मिला हुआ है। फाइन, सिंगल IPS। फाइन, हाँ कुछ लोग थे इंडिया में, अभी भी हैं। बिपिन रावत भी, मैं आई यूज टू, ठीक है, ही कैन बी वेरी लाउड माउथ बट ही वॉज वर्किंग फॉर बेटरमेंट, ही डोंट स्पीक बट ही वॉक। फाइन, सो देयर इज, हाँ पूछ ले, आई एम नॉट वेल अवेयर कि ये थे। सो बुला लिया होगा उनको फिर, और क्या, बुला लिया गया था। हाँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कैजुअलिटीज, तो हमारा पूरा नेटवर्क बस्ट हो गया था। सो दैट इज अगेन कैसे, सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, दैट इज द लास्ट एंड वी विल कंक्लूड नाउ। सो first is the no, if no upfront plus track 1 diplomacy is working, so do the back channel diplomacy। upfront जब भी करते हैं तो लड़ाई होती है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो उनको पता नहीं चलने दी, क्योंकि इसके कारण क्या प्रेशर क्रिएट होता है पाकिस्तान में भी कि यू आर टॉकिंग विथ आवर एनिमी स्टेट, सो वहाँ पे दिक्कत होगी और अटैक हो जाएगा। बट बैक चैनल डिप्लोमेसी करता है, दैट इज द ऑप्शन। डेवलप क्लोज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर इंडिया। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या करना है। सो स्पिरिट ऑफ इंडिया, क्या है स्पिरिट ऑफ इंडिया? सेकुलरिज्म। फाइन, सो हैविंग इकोनॉमिक जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाना, रादर देन गोइंग फॉर द रिलीजियस फेनेटिज्म एंड ऑल। फाइन, need to be mentioned, Pakistan want India to be declared as a Hindu state, fine, and Pakistan as a Muslim state, that is their ultimate goal, and if we are working on this thing then it will benefit largely Pakistan। so we should not be doing extrovertly या फिर जो भी explicit ऐसे कुछ चीज़ें करने चाहिए जिस कारण पाकिस्तान को validity मिल जाए। fine, so although we can fight among ourselves but we should not be showing कि ऐसा ऐसा कुछ। और finally it's a redefinition of the CCT, that is the Comprehensive Convention on Terrorism that India need to work, and यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। that is the spirit of India that we can see, and यहाँ से पूरा अपना ये वाला चैप्टर इज खत्म। फाइन, so that was all about the India and Pakistan। सही में क्लैप कर दिया जनरली। सो ठीक है, सो पूरा हो गया ये। IR तो नहीं कर रहे, इंडियन पाकिस्तान जो सबसे बड़ा है, अब इतना बड़ा नहीं हुआ, ये जनरली 6 घंटे का होता है, हमने शायद 6 घंटे लिए भी होंगे, 5 घंटे लिए होंगे मुश्किल से, 5 घंटे लिया है ना, 3 क्लास हुई, 8 आवर्स, तो 6-7 घंटे का होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। फाइन, सो